नमस्कार, सभी का स्वागत है इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस में। आज श्री विशाल एंड राणा जी का मॉडर्न वास्तु फाउंडेशन कोर्स जो कि 9 सेशन में होगा, उसका आज प्रारंभ कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस के बारे में बताऊं तो ये हमने करीब, नीतू मैडम, कब 1 महीना हो गया करीब ज्यादा हो मुझे। गया सर। हाँ, 19 नवंबर को। हम्म, हाँ, 19 नवंबर को हमने इसकी शुरुआत की थी। दिलीप देवरे साहब के आशीर्वाद से, उनका सर्वतोभद्र चक्र के क्लास के साथ नीतू मैडम और मैंने ये एक मुहिम, एक मिशन के तौर पे हमने स्टार्ट किया है कि अकल्ट की सारी विद्याओं का हम सम्मान करते हैं। सभी गुण विद्याएं, ज्योतिष की भी सभी शाखाएं, जैसे वैदिक हो गया, केपी हो गया, लाल किताब हो गया, बीएनएन भृगुनंदी नाड़ी हो गया, या और भी नाड़ी, ये सभी का हम आदर करते हैं। और वैसे ही हम न्यूमरोलॉजी का आदर करते हैं, वास्तु में भी। वैदिक वास्तु, महावास्तु, लाल किताब वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, सारी गूढ़ विद्या, जितने भी गूढ़ विद्या हैं, सारा सभी का हम आदर करते हैं। और हमारी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़े और सभी एक दूसरे से साथ एक दूसरे के साथ ज्ञान शेयर करें। तो मैं और नीतू मैडम दोनों ही वास्तु कंसल्टेंट हैं, और दोनों ही वैदिक भी जानते हैं, महावास्तु भी जानते हैं। पर विशाल जी के ज्ञान ने हमको आकर्षित किया कि इनका कोर्स कराएं, क्योंकि विशाल जी ने दीपावली हमारी तुलना में कम देखे हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से, लेकिन उन्होंने उन्होंने पटाखे ज्यादा फोड़े हैं। तो विशाल जी ने खुशदीप बंसल साहब से और सरबजीत सिंह साहब से वास्तु सीखा है, और ये खुद एक आईटी एक्सपर्ट भी है। और अभी जो हम सब वोटर कार्ड का यूज करते हैं, चुनाव कार्ड का, वो टेक्नोलॉजी उनकी देन है। तो इतने ब्रिलियंट भी हैं वो। तो ये तो मैडम, आज का क्लास का अपने आरंभ करें उससे पहले भगवान का नाम लेके और गुरुजनों को याद करके आज के कार्य का प्रारंभ करें। अवश्य सर। धन्यवाद। सबसे पहले परमपिता परमात्मा को हम लोग सब लोग याद करते हैं। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। विशाल जी, आपका बहुत 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 स्वागत है। मैंने आपका एक बार एक अटेंड किया था आपका वेबिनार, और मैं इतनी इम्प्रेस हो गई कि आपकी अप्रोच इतनी डिफरेंट थी। और मतलब मुझे आपको देख के लगा था कि आप एक छोटे से बच्चे हैं हमारे लिए, बट नॉलेज की कोई उम्र नहीं होती। और आपका मतलब मुझे एक वो समर्पण इतना अच्छा लगा कि आप सब लोगों को एक बेस सबको सिखा के और सबको अपने साथ में आगे लेके जाना चाहते हैं। तो ओवर टू यू सर। और मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरी खुद की वीडियो बंद है क्योंकि हमारे यहाँ पर इंटरनेट का इशू है। अगर वीडियो ऑन करती हूँ तो मैं नेटवर्क से बाहर निकल जाती हूँ, इसलिए मुझे बंद रखना पड़ता है। रियली सॉरी। एंड जो ओवर टू लोग यू विशाल जी। थैंक यू। जो लोग भी कंफर्टेबल है वो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। जिनको भी कुछ भी प्रॉब्लम है या कंफर्टेबल नहीं है, वो अपना वीडियो ऑफ रख सकते हैं। हाँ जी और विशाल जी। सारे और सारे सदस्यों को हमने चैट के लिए और अपने आप को अनम्यूट करने के लिए और रीनेम करने के लिए भी अलाउ कर रखा है। तो और ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, और ये यूट्यूब पर भी इसको हम पब्लिश करेंगे। तो किसी का अगर कोई मिस होता है क्लास, तो निश्चिंत रहे, आपको एडमिंगल का हमारा जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी रिकॉर्डिंग मिलेगा और यूट्यूब पर भी रिकॉर्डिंग मिलेगा। तो विशाल जी, आपका 9 का आज क्या कॉम्बिनेशन मिला है हमें, देखिए कि विशाल जी 9 में बहुत मानते हैं, तो 9 बजे रखा है। 27 तारीख भी है, और 94 मतलब 9 का ही वो भी एक कॉम्बिनेशन आया है, रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो विशाल जी, आज का कार्यक्रम प्रारंभ करें। ठीक है। नमस्कार, आप सभी को धन्यवाद। सबसे पहले तो इंस्टीट्यूट ऑफ फोकल साइंस को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इसके काबिल समझा मुझे। ठीक है, नीतू जी का धन्यवाद, जिन्होंने वो एक वेबिनार से अटेंड करके आपके साथ में मिलाया। ठीक है। और बाकी जितने भी सदस्य हैं जो अभी मौजूद है
इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर में वो सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ईश्वर क्या करता है ना, ईश्वर जब भी कुछ देने की क्षमता रखता है ना, उनके पास तो देने के लिए बहुत कुछ है, बट कभी कभी किसी को मिला देता है, बस यही ईश्वर की खूबी है ना। तो ये अपने अवचेतन मन की भी खूबी है, आगे जाके उसके ऊपर भी काम करेंगे। सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके वीडियो हो सके तो ऑन कर दीजिए, क्योंकि अभी जो पहले जो 2 लेक्चर रहेंगे, 2 लेक्चर अपने यही माध्यम से रहेंगे। जो थर्ड लेक्चर आ जाएगा, थर्ड लेक्चर के ऊपर अपने इंटरेक्टिव पैनल के ऊपर से काम करना शुरू करेंगे। तो उसके अंदर में आपके प्रैक्टिकल सेशंस भी होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि जितना, अगर आप कोई जगह पे ट्रैवल नहीं करते हो, कोई ऐसी जगह पर नहीं बैठे हो जहां पर आपका वीडियो ऑन नहीं कर सकते, तो मत कीजिए, बट मैक्सिमम ट्राई करिए कि आपका वीडियो ऑन रखिए। ठीक है। तो अभी नीतू जी ने ऑलरेडी प्रार्थना स्टार्ट कर दी है, फिर भी अपने जो वास्तु का कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, तो वास्तु के लिए जो वास्तुदेव है उनका एक बार प्रार्थना कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। नमस्ते वास्तु पुरुषाय, भूशय्या बिरत प्रभु, मद गृहे धनधान्यादि समृद्धि करो सर्वदा। ओम शिवम। ठीक है। ओम तो शिव। और एक बार ना मेरा वीडियो जो कोएडमिन शायद हैंडल कर रहे हैं, तो वीडियो एक बार स्पॉटलाइट पे डाल देना, तो किसी का अगर कोई बोलता भी है तो एक बार वीडियो देखे प्रॉपरली। जी जी। ध्रुव जी आप देख रहे हो? ध्रुव। चलो अभी मैंने हाँ ही कर दिया। हाँ ठीक है, आपका मैंने अभी कर दिया। हाँ। सभी को मेरा वीडियो दिख रहा है अभी? हाँ जी। यस सर। सब लोग माइक माइक अनम्यूट करके कभी भी बीच में बोल सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि अपना इंटरेक्टिव क्लास है। तो ऐसा नहीं सोचेगा कि बहुत सारी जगह पे आपने क्लास अटेंड किए होगे जिसके अंदर आपको ये लगता होगा कि भाई हमारा नंबर कब आएगा, है ना। तो आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन है बीच में मुझे रोक दीजिएगा। आज अपने जो सेशन लेने जा रहे हैं, आज अपने खाली क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन कर देंगे। मतलब जैसे कि किसी को बोलते हैं ना कि कोई चीज शुरुआत करने से पहले एक आगाज देना पड़ता है, तो अपने आज उसी के ऊपर जाएंगे। पर्टिकुलर चीज को अपने स्टार्ट करेंगे ट्यूसडे से, है ना। जो अपने को कंसेप्ट है, जो अपने ने दिए गए हैं, जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, टॉपिक। उसके आज टॉपिक्स जितने भी है उसको ब्रीफ में लेके जाएंगे। और सभी लोग हिंदी से कंफर्टेबल है तो मुझे बताइएगा, इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी तो मैं इंग्लिश भी बोल लूंगा। ठीक है। और किसी को और कोई लैंग्वेज लगती है तो मैं बोल दूंगा। ऐसे 6 लैंग्वेज आती है मुझे। ठीक है, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश तो 3 कॉमन ही है। मारवाड़ी भी आती है, मराठी भी आती है, और बंगाली भी बोल लेता हूँ। ठीक है। क्या तो बात। इतनी लैंग्वेज आती है, तो कभी कभी किसी को ऐसा लगता है तो मुझे बोल देना। ज्यादातर हिंदी तो अपने राष्ट्रीय भाषा है, तो उसी के ऊपर अपने ज्यादा प्राधान्य देंगे। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो मैं हर एक चीज 9 से स्टार्ट करता हूँ, उसका लॉजिक यही है कि 9 अपने आप में ना यूनिवर्सल नंबर है। ठीक है। जो पूर्णता की ओर जाता है। अभी देखो आज तारीख 27 है, अपने ने शुरुआत किया 9 बजे, अभी टाइम भी हो रहा है 9:09। राइट। वो बिल्कुल। यूनिवर्स से ही मेरा कनेक्शन है, अपने आप ही हो जाता है ना, उसके लिए मुझे प्रयास नहीं करना पड़ता है, वो मुझे ऑटोमेशन पे आया हुआ है चीज है। फिर उसके बाद जो अपना साल है 2025 का, उसका भी टोटल करोगे तो 9 आएगा। राइट। हम्म। और अभी ये साल का भी आखिरी जो दिन भी जा रहे हैं, अभी 4 से 5 दिन बाकी है, जब ये मंगल का साल पूरा हो जाएगा, है ना, तो हम्म। उसका भी 9 कंप्लीट हो रहा है। और उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर आएगा वो सूर्य का है ना। तो जब सूर्य का आएगा तो मेरे लगन में सूर्य बैठा है, तो उसके लिए भी मैंने ये बोला कि एक कोर्स को अपने नेक्स्ट ईयर से ही स्टार्ट करेंगे, इसीलिए फिर आपको मैंने बताया। तो मैं बहुत सी कैलकुलेशन लेके चलता हूँ जब भी कोई चीज स्टार्ट करता हूँ, है ना। तो इसी के ऊपर स्टार्ट करते हैं। मुझे आप बताइए कितने लोग वास्तु को जानते हैं, थोड़ा मोटा, है ना, ज्यादा जरूरी नहीं है कि सबको आता हो। थोड़ा कोई जानता है तो आप थोड़ा बताइएगा, तो अपने इंटरेक्टिव करते करते इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। सभी लोग अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, अगर किसी को ऐसा है कि अलाउड नहीं है तो अलाउ कर दीजिए ध्रुव जी सबको, कि सब लोग अपना माइक खुद से अनम्यूट कर सके। नहीं नहीं, सबको अनम्यूट करके करने का लिए अलाउ किया हुआ ही है। अलाउ दे, है ना? दे ठीक कैन है। अनम्यूट देम। जानते हैं सर, थोड़ा थोड़ा जानते हैं। थोड़ा 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 बहुत जानते हैं ना? जानते थे, डायरेक्शन ओके। वगैरह। ओके। डायरेक्शन वगैरह जानते हैं। ठीक है। हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है, आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। रेड सी। और सब लोग ना अपना जो नेम रखा है आपने, वो नेम डे 1 से ऐसे प्रैक्टिस करेगा, एग्जैक्टली हो। जैसे विशाल एंड राणा है तो विशाल एंड राणा को विशाल एंड राणा अच्छा रहेगा, सैमसंग मोबाइल से कोई नहीं जानता। राइट। जी। सैमसंग मोबाइल की दुनिया में बहुत से लोग हैं, तो अपने को ऐसा नहीं करना है। जो अपना नाम है, जैसा नाम है उसको लिख दीजिए, है ना। हाँ जी। हाँ। चलिए। तो ये बेसिकली जो अपना कोर्स है, इसको मॉडर्न वास्तु फाउंडेशन कोर्स के नाम से संज्ञा दी गई है ना। बेसिकली मॉडर्न वास्तु क्यों मैंने बताया, कि वैदिक का भी ज्ञान है अपने को,
सब लोगों को होगा, गूगल के ऊपर भी मिलता है, और महावास्तु भी सब लोग जानते हैं, राइट। तो मैंने मॉडर्न इसके लिए बताया कि पहले के समय के अंदर में क्या था कि जितने भी आपके पास रिसोर्सिस थे वो सारे बहुत लिमिटेड थे, और अभी का जो टाइम है, तो अपने पास अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण जितना भी चीज है आप उसको रीथिंक कर सकते हैं, रीयूटिलाइज कर सकते हैं, रीमॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका नाम रखा है मॉडर्न फाउंडेशन वास्तु कोर्स, ठीक है। तो क्या है, वास्तुशास्त्र की जब भी परिभाषा आप करते हो, उसकी एक संज्ञा देते हो, तो ये होता है कि ये केवल दिशा का ज्ञान नहीं है, बल्कि क्या है, वास है ना। तो निवास करने की जो कला है वो वास्तु की कला है ना। और अपने को ये वेद से मिला है। कोई भी वेद आप देखोगे तो एक वेद से आपको कभी भी वास्तु का ज्ञान नहीं मिलेगा। जो वेदों, बहुत सारे ग्रंथ के अंदर में ये चीज को दिया है, जैसे मत्स्य पुराण का एक कंसेप्ट ले लीजिए, फिर विश्वकर्मा प्रकाशन लेके आया, तो बहुत पीछे से सब लोग आए, बट जो मेन आपका कंसेप्ट लेके जाता है मत्स्य पुराण से, अपने कंसेप्ट को जोड़ा जाता है, राइट। और वास्तु पुरुष के अंदर में क्या है कि वास्तु पुरुष पूरा मंडल है, जहां पर ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा है ना, उसी के ऊपर में काम किया जाता है। आप जैसे बात करते हो तो एक स्ट्रक्चर, अभी भी अपने एक छत के नीचे बैठे हो, वो एक स्ट्रक्चर है। चाहे आप कोई मंदिर में चले जाओगे, वो भी एक स्ट्रक्चर होगा, राइट। आपको किसी ज्योतिष ने उपाय बताया, वहां पे भी आपको उपाय करने के लिए जाना होगा, तो कोई एक पर्टिकुलर मंदिर में जाना है, तो वो भी एक स्ट्रक्चर है। तो जब स्ट्रक्चर आता है तब तक वास्तु आता ही आता है। बिना वास्तु के वो स्ट्रक्चर है ही नहीं। जिस दिन आपने कोई चीज को चार दीवारी के अंदर में बंद कर दिया, दैट मीन्स दैट विल कम अंडर वास्तु, ठीक है। तो यही परिभाषा है वास्तु की। और उसके अंदर में जो परिकल्पना अपने करते हैं, तो ये बेसिक वास्तु है। उसके बाद आते हैं पांच एलिमेंट, है ना। आप मैं सभी लोग किससे बने हैं, पांच महाभूतों से बने हैं। तो पांच महाभूतों से बने हैं, तो सबसे पहला आता है स्पेस। क्योंकि स्पेस को मैं सबसे ऊपर क्यों मानता हूं, जब आप नहीं थे, मैं नहीं था, ये पृथ्वी भी नहीं थे, तब भी स्पेस तो था ही था, है ना। तो स्पेस सबसे पहले से है। स्पेस के अंदर बहुत सारी बिग बैंग थियरी होने के बाद ही ये घटना अपने यहाँ पर आई है। जैसे मान लीजिए, बहुत सारे पत्थरों के बीच में टकराव होने के बाद बहुत सालों के बाद पृथ्वी का अस्तित्व आया हुआ है ना। और पृथ्वी का अस्तित्व आने के बाद अपने को 5,000 साल तो अपने को समझते समझते लग गए, जो अभी की जनरेशन है। बाकी अपने से जो परदादा थे, अपनी जो पीढ़ियां थी, अपनी जो जीन्स थी, जिन्होंने आगे की पीढ़ी देखी है, उन्हें तो बहुत कुछ देखा है, राइट। तो पांच एलिमेंट के अंदर में सबसे पहला मैंने स्पेस आपको बताया। स्पेस क्या करती है, जल को जन्म देती है, मतलब कि वाटर एलिमेंट को जन्म देती है। फिर वैसे ही जब पानी आया, तो पानी क्या करता है, एक छोटा सा पौधा होता है, छोटा सा पौधा आपने ले लिया, फिर क्या किया, उसको एक मिट्टी के अंदर में आपने रख दिया। जब मिट्टी के अंदर रख दिया, तो आपको पता नहीं उसको दिखेगा कैसा, तो वो जैसे मिट्टी के अंदर से अपने पानी को मिक्स किया साथ में, जब कोई चीज बाहर आती है तो वो दिखती है आपको नीले कलर की। ऑलमोस्ट जो भी पौधे आपको दिखते हैं वो नीले कलर के हैं। तो एयर को कैसा माना अपने ने, नीले कलर का, मतलब के ग्रीन कलर का, राइट। तो पूर्व दिशा के अंदर में जब भी आप देखोगे, तो आपको बोलते हैं कि भाई बहुत सारे घर के अंदर में हमको ईस्ट के अंदर में ग्रीन करने को क्यों बताया, तो वो एयर एलिमेंट है। तो पहले स्पेस आया, स्पेस के बाद जल आया, जल के बाद आपका एयर आया, ठीक है। उसी तरीके से आपने जब एयर देख लिया, तो अभी लकड़ी धीरे धीरे, वो छोटा सा पौधा था वो बड़ा हो गया, जब बड़ा हो गया तो वो सूखने लगा। जब वो सूखने लगा, तो उसके अंदर में क्या आ गया, थोड़ी सी नमी आ गई, है ना। नमी आने के बाद वो सूखता सूखते सूखता एकदम से पौधा, जो बड़ा होने के बाद अग्नि के रूप में आता है आगे। तो अग्नि के रूप में कैसे आएगा, कि जैसे भी पहले के जमाने के अंदर में जब आदिवासी थे, तो उनके पास जब कोई भी साधन नहीं थे, तो फायर कैसे लाते थे, तो दो पत्थर को घिस के लेके आते थे। तो दो पत्थर को घिस के लेके आते थे, तो वैसे ही अपना जो एयर एलिमेंट है उसका जो कन्वर्जन होता है आगे जाके अग्नि के रूप में होता है। और अग्नि के रूप में होने के बाद वो लास्ट में कहाँ पर आता है, पृथ्वी के ऊपर में। और वैसे ही ये चक्र चलता रहता है। तो ऐसे एक छोटी सी डेफिनेशन आपको पांच एलिमेंट के बारे में समझाई। फिर उसके बाद अपना आता है दूसरा जो फेज आएगा, वो आएगा दिशाओं का ज्ञान। तो मेजर वैसे तो चार डायरेक्शन है ना। पर चार डायरेक्शन को उसके बाद सब वैदिक के अंदर में आए, तो सबने बताया चार नहीं, आठ डायरेक्शन है। फिर जब आपके घर के अंदर में जो महाराज आते हैं, कोई पंडित जी आते हैं, तो आपको पूजा करवाते हैं, बोलते हैं आठ नहीं 10 डायरेक्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद महावास्तु आया, महावास्तु ने एक चीज बताई, इसको और भी एलाबोरेट किया, और इसमें 16 डायरेक्शन लेके आए, राइट।
तो इसको 16 डायरेक्शन भी आप मान सकते हो, 16 जोन भी मान सकते हो। ये चीज आ गई एडिशनल पार्ट के अंदर में। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया भाई, 16 तो डायरेक्शन हो गए, जोन हो गए। तो उसको और डिवीजन कैसे करेंगे, तो 32 द्वार के माध्यम से उसको डिवीजन करेंगे, क्योंकि किसी का जो दरवाजा होगा या किसी का प्रवेश द्वार होगा वो कहीं ना कहीं पे तो होगा, है ना। तो वही 16 जोन का जो पार्ट था उसको 32 द्वार के पार्ट में लेके आए। फिर अभी 32 द्वार में तो आ गए, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कोई चीज कहाँ पर है ना। तो उसके लिए फिर आपको डिग्री का भी ज्ञान होना चाहिए, राइट। तो अपने ये फेज 2 के अंदर में ये पार्ट आएगा। फेज 3 के अंदर में अपने क्या पढ़ेंगे कि भाई जो जमीन के ऊपर में अपने बाहर निकले हैं, है ना। मान लीजिए आपने एक छोटा सा लोहा भी ले लिया, वो कहाँ से आया, जमीन के अंदर से। आपने एक पौधा ले लिया, वो कहाँ से आया, जमीन के अंदर। आपको एक फल मिल गया, कहाँ से आया, जमीन के अंदर। बोलते हैं इंसान भी मिट्टी का बना होता है। तो दैट मीन्स क्या हो गया, हर एक चीज जमीन से ही अपने को मिलती है, राइट। तो वो बोलते हैं भूमि की एनर्जी, है ना। तो भूमि की एनर्जी, उसका रंग कैसा होता है, उसकी ढलान कैसी होती है, कैसी भूमि किसके लिए अच्छी होती है, वो अपने फेज 3 के अंदर में पढ़ेंगे, राइट। ये सब कुछ अपने कर लिया। फिर अपने क्या करेंगे कि जितना भी चीज है कि आपके घर के अंदर की जो स्टार्टिंग से अपने देखा कि भाई वास्तु क्या है, उसके बाद नेक्स्ट अपने लेके आएंगे एलिमेंट क्या है। एलिमेंट के बाद वो 16 जोन के अंदर में क्या चीज पड़ी है। 16 जोन के बाद उसको मार्क करके भाई आपके घर का दरवाजा कौन सी जगह पर है, मतलब है तो वो कौन सा है। और लास्ट में उसके ऊपर में आपने अगर डिग्री ली तो आपका घर कितनी डिग्री के ऊपर बना हुआ है वो, और आपको क्या चीज दे रहा है, राइट। वो चीज के ऊपर आएंगे। जब ये कर लिया तो आपके घर के ऊपर में आपको ग्रिड कैसे बनाना है, आपके घर के अंदर में 16 जोन को मार्क कैसे करोगे। और मार्क कर दिया तो आपके सिम्टम्स आप देखोगे, कोई बंदा बहुत खुश है, किसी घर के अंदर में बहुत सारे हेल्थ इश्यू है, किसी घर के अंदर में कोई कितना भी पैसा कमा रहा है पर उसके पास पैसा बच नहीं रहा है, किसी जगह पे ऐसा होगा कि भाई रिलेशन के इश्यूज है, कोई जगह पे बंदा बोलेगा कि भाई हम काम तो बहुत करते बट जितना एफर्ट्स के सामने हमको अवेज मिलना चाहिए या प्रॉफिट मिलना चाहिए हमको नहीं मिल रहा है। कोई बोलेगा हमने बहुत सारी जगह पे इंटरव्यू दे के आगे बट जॉब नहीं मिल रही है ना। तो ऐसे नाना प्रकार के दुनिया भर के आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं जब आपके घर के ऊपर में ग्रिड मैप किया, वो चाहे ऑफिस के ऊपर किया, वो फैक्ट्री के ऊपर किया। हर एक की, छोटे बंदे की छोटी समस्या होगी, बड़े बंदे की बड़ी समस्या होगी, राइट। तो जब अपने उसको वास्तु ग्रिड में मैप करेंगे तब अपने को दोष समझ में आएंगे। और उसके बाद कैसे अपने ये 5 एलिमेंट के लेके और मॉडर्न वास्तु के माध्यम से वो दोषों को करेक्ट कर सकते हैं, राइट। अभी क्या होता है कि जब मॉडर्न जमाना आ गया तो मॉडर्न जमाने के अंदर में आती है चीज एक्टिविटी, यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो एक्टिविटी, यूटिलिटी, ऑब्जेक्ट्स अभी क्या हो गया कि पहले के टाइम के अंदर इंसान दुखी इतना इसीलिए नहीं रहता था कि वहां पर उसके पास इतने सारे संसाधन नहीं होते थे। अभी संसाधन आ गए तो क्या हो गया, भाई यहाँ से मुझे चल के आगे 4 रास्ते के ऊपर ही जाना है, चौराहे के ऊपर में। फिर भी भाई मेरे पास तो एक्टिव आ गई, तो अभी चल के जाने में सबको दिक्कत है। तो मतलब क्या हो गया, एक संसाधन ने आपकी लाइफ बदल दी, राइट। वैसे ही अभी बोलो कि घर के अंदर में कपड़े धोने में दिक्कत आती है तो आपके पास वॉशिंग मशीन आ गया। फिर पहले चाकू और छुरी से काटते थे और चॉप नहीं हो पा रहा था तो अभी आपके पास मिक्सी आ गई, है ना। तो ऐसी ही बहुत सारी एंटी एक्टिविटी, यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट्स आपके घर के अंदर में, किसी दोस्त ने आपको कोई गिफ्ट दे दिया, है ना, तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आपके पास आ गया जो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों क्रिएट करता है अगर वो उसके पर्टिकुलर जोन के अंदर में नहीं है, राइट। तो ये सारी चीजों को अपने बारीकाई से पढ़ेंगे जब अपने ट्यूसडे से ये क्लास को ऑन द ग्लो करेंगे, है ना। तो उसके अंदर क्या होगा कि हर एक जो पॉइंट आपको मैंने बताए वो हर एक पॉइंट के ऊपर में लगभग लगभग अपने 1.5 से 2 घंटा बात करेंगे पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर में। तो इसीलिए मैंने आपको ये फेज बताया, है ना। तो फेज क्या है, फेज 1 ये है अपना कि वास्तु क्या है। अभी देखो नॉर्मल वास्तु की परिभाषा सबको पता है कि कोई भी जगह पे आप जाते हो तो वही वास्तु पुरुष की स्टोरी सुनाते हैं, है ना। हम्म, और आपको बता देते हैं यही वास्तु है, राइट। पर अपने जब शुरुआत करेंगे तो अपने ये नहीं बताएंगे भाई यही वास्तु की डेफिनेशन है। मैं आपको वास्तु की डेफिनेशन वैसी बताऊंगा जो एक्चुअली साइंटिफिक है, जो एनर्जेटिक है, जो चीज एनर्जी के माध्यम से ही काम करती है, राइट। फिर सेकंड फेज के अंदर में अपने लेके आएंगे 5 एलिमेंट। तो 5 एलिमेंट के बारे में सब लोगों को दिक्कत क्या आती है कि भाई सबको यही थियरी पता है, आप लोगों को भी यही थियरी पता है, चलो मैं किसी को भी एक अनम्यूट करके अपने पूछते हैं कि भाई आपको 5 एलिमेंट की थियरी कैसे पता है। अशोक जी, आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को।
ध्रुव जी हेल्प करिए किसी को अगर अनम्यूट करने में दिक्कत आ रही है तो। अशोक जी, डॉक्टर भावना, अगर हाँ, यस, चलिए। तो सर आपको 5 एलिमेंट की थियरी के बारे में क्या पता है? जो 5 तत्व है, अपनी जो बॉडी भी जिससे बनी हुई है ना, तो उसके बारे में क्या पता है आपको? थोड़ा कुछ मुझे बताएंगे? आप अनम्यूट है, बोलिए सर। डॉक्टर भावना, आप बताएंगे? सर वो वास्तु के लिए नए हैं इसलिए उनको इतना आइडिया नहीं है। कोई जी दिक्कत नहीं, मैं वही पूछ रहा जी हूँ, अगर आता है तो भी दिक्कत नहीं। देखो, अपने जी क्लास सर। के अंदर में सब सब समान है ना? जिसको आता है वो भी समान है, जिसको नहीं आता वो भी समान है, क्योंकि अपने बेस से ही पढ़ रहे जी हैं। बट कंसेप्ट को क्लियर करके चलेंगे तो सब लोगों को इक्वली आना चाहिए, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं आया था, कोई जी दिक्कत अशोक नहीं जी, सर, मुझे नहीं पता है, बताइए। भावना अशोक मैडम। जी सर, ये आपको फाइव प्रकृति के एलिमेंट्स के बारे में 5। पता है ना? एक एक मिनट मैडम। जी अशोक जी, सर। आपको 5 एलिमेंट्स पंच तत्वों के बारे में पता है तो आप जरा बताइए। अनम्यूट करिए अपने आप को, और पंच तत्वों के बारे में अगर आप जानते हैं तो बताइए। अनम्यूट करिए पहले अपने आप को। सर तो वो इतने शायद कंफर्टेबल अनम्यूट नहीं नहीं कर है। पा रहे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। भावना मैम, जी आप सर। बताइए। जी सर। सर, ये पंच महाभूत है, मतलब प्रकृति इन्हीं 5 महाभूतों से बनी है। और यहाँ तक कि कहते हैं कि जो हमारा शरीर है वह भी 5 महाभूतों से बना हुआ है, जिसको आपने आकाश, जल, हवा, वायु, अग्नि और पृथ्वी के रूप में आपने बताया। फिर जब हम ज्योतिष में जाते हैं तो भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ग्रह हैं जो जल तत्व के हैं, कोई अग्नि तत्व का है, कोई, मतलब ये पूरी प्रकृति जो है वो इन 5 हम्म। महाभूतों से ही बनी है, ऐसा कहा जाता है सर। राइट। बहुत सभी बढ़िया। जगह हम देखते हैं तो इन्हीं का ही समावेश है हाँ, पंच बहुत महाभूतों का। बढ़िया। जी बहुत बढ़िया। इसी को अपने डेप्थ के अंदर में लेके जाएंगे, कैसे देखना है, क्या चीज करना है। ठीक है। माँ कामाख्या, आपको सर एक बार मैं अनम्यूट करूँ, आप बताएंगे सर पंच तत्वों के बारे में? आपको तो बहुत जानकारी होती है, मुझे लग रहा है आपको। करिए, अनम्यूट करिए, हर एक लोग बोलिए, है ना? और जो एक बार बोल चुका है, एक बार अपने आप माइक म्यूट कर दीजिएगा, तो बाकी किसी को और दिक्कत नहीं आए। इसको भी अच्छा माँ लिखा हुआ कामाख्या है। जी। चलो, मिस्टर मृदुराजन, माइक अनम्यूट करिए अपना। इंदिरा मैम, अपना माइक अनम्यूट करिए। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। क्या पता है आपको 5 एलिमेंट के बारे में? 5 एलिमेंट जैसा भावना मैम ने बता दिया, वो उसको परमात्मा ने बनाया है। और ये 5 एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसानों में पूरे 5 पाए जाते हैं। बाकी ओके। सब में जैसे जल तत्व है तो वो मछली में एक पाया जाएगा, इस तरह से धीरे धीरे ग्रो किया है। और इंसानों में हम्म। पूरे 5 तत्व पाए जाते हैं। तभी कहते हैं वो परमात्मा को पा सकता है यदि वो राइट। चाहे तो, इन्हीं ओके। 5 तत्वों की वजह से ही। इससे बहुत बुद्धि भी आ बढ़िया। जाती है। और बहुत बाकी बढ़िया। डायरेक्शंस वगैरह थोड़ा बहुत जो पता है कि 159 है तो वो पूर्व माना जाता है। बेसिक नॉलेज हम्म। जो होता है सर इतना ही ओके। है। बाकी ओके आपसे मैम। सीखेंगे। बहुत बढ़िया मैम। बस ठीक है, ऐसे इंटरेक्टिव करोगे तो पता चलेगा किसको कितना पता है। तो उसमें क्या है ना, जी सर। कि आपको मुझे कहाँ से सिखाना है, दैट आई कैन गेट इट, है ना? ये बताइए मिस्टर मृदु। 5 तत्व जो है ना, मतलब जैसे अग्नि है। थोड़ा कम अग्नि है। अग्नि है। जो एक बार बोल रहे, मुझे एक बार अपना नाम बोल दीजिएगा तो किसी को ना कॉन्फ्लिक्ट ना हो। मैं जयराज गुप्ता बोल रहा हूँ। मैंने कहा 5 तत्व है, तो जैसे अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व का मतलब है गर्मी। तो ओके। जो जैसे जो वास्तु में अग्नि तत्व जहाँ होगा वहाँ आप अग्नि से संबंधित चीजें रखेंगे तो ठीक रहेगा। और ओके। पृथ्वी, हाँ, पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व जो है ना वो पृथ्वी से संबंधित है। और आदमी के अंदर सहनशीलता की को बढ़ाता है, तो इसीलिए पृथ्वी राइट। तत्व में वहां ग्रीनरी रखी जाती है, हरा, हरी चीजें, ओके। है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको अच्छा नॉलेज है सर। आकाश तत्व तो खाली है, तो वो बीच का भाग मेरे ख्याल से ब्रह्म स्थान को शायद आकाश तत्व तो हम्म। कहते हैं, है ना। ओके। अग्नि, बहुत ऐसे बढ़िया। जल तत्व है तो वहाँ जल की चीजें रखेंगे। और हमारे शरीर में भी जल तत्व सबसे ज्यादा है। हम्म। तो जो जल तत्व वाले जो व्यक्ति होते हैं वो एक तो थोड़े सहनशील, मतलब उनका गुस्सा कम आता है उनको, मतलब वैसे हम्म। भी देखा जाए तो आदमी हम्म। में भी ये सब चीजें हैं, इस तरह है। हम्म।
और वायु बहुत बढ़िया। तत्व वाला मतलब बहुत हड़बड़ाहट टाइप में बहता हुआ वायु जैसे बहती है ना, तो इस तरह बहुत बढ़िया। बहुत जल्दबाजी बढ़िया। वाला। हाँ, इस तरह चीजें हैं ये बहुत वाली। बढ़िया। आपने तो मेरे अंतर्मन तो की बात वायु छू ली, तत्व, मैं वही हाँ टॉपिक के हाँ ऊपर जा रहा हाँ था। हाँ, वायु तत्व जहाँ, वायु तत्व का वास्तु में जहाँ होगा, तो किसी को, मेहमान को बाहर मतलब ज्यादा दिन ठहराना नहीं है, या किसी आपकी पुत्री है उसको भी आपको घर से जल्दी मतलब विदा करना है, तो ओके। उसको वायु तत्व में सुला दीजिए इस तरह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा नॉलेज है सर, आपने प्रकृति के बारे में बहुत अच्छा सा रिसर्च किया हुआ है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मिस्टर मृदु, आप बताइए। सर मैं हिंदी में ठीक से नहीं समझा पाऊंगा। वो जो मैडम हाँ, यू ने कैन जो स्पीक बोला इंग्लिश। वही थोड़ा बहुत मालूम है मेरे को हाँ उसके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वट एवर लैंग्वेज यू आर प्रिफरेबल यू कैन हाँ, स्पीक। नहीं दैट वो इज नॉट एन हिंदी। इश्यू कि आपको खाली हिंदी बोलना है, इंग्लिश ऑल्सो फाइन, मैंने हाँ, बोल नहीं दिया नहीं, 6 लैंग्वेज आती हिंदी है। में मेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन ओके। मैं बोलने ठीक से कोई समझाना नहीं दिक्कत नहीं, पाऊंगा। ठीक है, ओके। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर भूमि, अपने आप को अनम्यूट करिए। मीना सोनी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। मैं लेट होगी, मेरे को एकदम से कोई दिक्कत टाइम नहीं नहीं मैम। था। बस वो 5 एलिमेंट के ऊपर ही अपने अभी तो डिस्कस कर रहे थे। तो क्या पता है आपको 5 एलिमेंट के बारे में, 5 तत्वों के ये बारे में क्या पता है? फायर वायर, ओ सॉरी, फायर एयर, अर्थ स्पेस, और ओके। क्या था, वाटर। ये है ना, और ये तो ही गया। ओके। ओके। तो उसकी कुछ डेफिनेशन के बारे में आपको पता है? डेफिनेशन तो नहीं पता, बाकी ये तो पता है इनका जगह कौन कौन सी होती है, घर में कौन से कॉर्नर है, वो पता ओके। है। ओके। हम्म, चलो, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो आप सभी को मैं एक चीज बताता हूं कि बेसिकली जो आधार है वास्तु का, वो है पंच तत्व। जैसे इंसान की भी बॉडी है, वो भी 5 एलिमेंट के हिसाब से ही बनी है, राइट? तो मैंने आपको समझाया कि जब कुछ नहीं था पृथ्वी के ऊपर में, है ना, मतलब कि यूनिवर्स में जब कुछ नहीं था तब भी स्पेस था, है ना, जगह तो खाली है, मतलब स्पेस तो हर एक जगह पे है। तो क्या होता है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप मेरी बात सुन पा रहे, ये स्पेस एलिमेंट है। सब लोग अभी इसकी डेफिनेशन के ऊपर मैं धीरे धीरे आपको लेके जा रहा हूं, ठीक है? मैं जो बोल रहा हूं और आप सुन पा रहे हो, दैट मीन्स स्पेस एलिमेंट, ठीक है? मैं जो बोला, है ना, और ये कैसे बोल रहा हूँ, मैं इमोशंस के साथ बोल रहा हूँ या नॉर्मल बोल रहा हूँ, है ना? मैं ऐसे भावुक होके बोलूंगा, एक काम करो जयराज जी, आपकी बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी, है ना, तो ऐसे मैं भावुक हो जाऊंगा, तो मेरे अंदर क्या है, इमोशंस है। तो अपने ऐसे भी जान सकते हैं कि जो कोई बंदा है वो जल तत्व वाला ज्यादा है, उसके अंदर में जल तत्व की मात्रा ज्यादा है। जैसे कोई बंदा होगा एयर वाला, तो एयर वाला क्या बोलेगा, ठीक है मीना जी आपको कुछ समझ में नहीं आता, श्याम जी आपको कुछ समझ में नहीं, ऐसे करके फास्ट बोलेगा, राइट? तो उसके अंदर में क्या है, एयर बढ़ा हुआ है। फिर अग्नि वाला होगा, वो उससे भी फास्ट बोलेगा, कुछ बोलेगा समझ ही नहीं आएगा आपको क्या बोल रहा है, राइट? तो ऐसे फास्ट हो जाएगा, मेरी टोन देखना आप लोग, है ना? फिर पृथ्वी तत्व वाला बंदा होगा तो क्या बोलेगा, मिस्टर मृदु, आप मेरे से क्या जानना चाह रहे हो, आप मुझे ये बताइए, है ना? तो ये होते हैं एलिमेंट्स। तो आपको क्या है ना, इंसान की प्रकृति को समझना है कि ये इंसान है, उसके अंदर में कौन सा तत्व ज्यादा है, राइट? तो जिसके अंदर में जो तत्व ज्यादा होगा वो उसी की लायक बात करेगा, है ना? अभी क्या होता है कि जब फायर वाला बंदा होता है, तो फायर वाला बंदा क्या होता है, डिसीजन मेकर होता है। तो फायर वाला बंदा क्या होता है, एक जगह पे टिक के बैठ नहीं सकता। वो बंदे को क्या चाहिए, सर ये मुझे क्या पढ़ा रहे, 1 घंटा क्या पढ़ाएंगे, इसके अंदर से मुझे क्रक्स क्या है, इसका मोरल क्या है, मुझे ये बताओ। ये फायर वाले बंदे का ट्रेट होता है, राइट? फिर एयर वाला बंदा क्या है, बोलेगा सर 1 घंटा नहीं 2 घंटा पढ़ाओ ना, क्योंकि उसको क्या चाहिए, एयर, एयर मतलब नॉलेज चाहिए उसको। बार बार वो सोचेगा भाई मुझे नॉलेज चाहिए। फिर पृथ्वी तत्व वाला बंदा होगा, वो क्या बोलेगा, मुझे और कहाँ से मिल सकता है, और कहाँ से मिल सकता है, ठीक है? और इसका मैं यूटिलाइजेशन कैसे करूंगा, यानी रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करना है, वो पृथ्वी तत्व वाला बंदा करेगा। और स्पेस वाला बंदा क्या होगा, वो हर एक की बात सुनेगा, पर जो एक्यूरेट चीज होगी वही बताएगा, हर एक चीज नहीं बताएगा, राइट? वैसे ही जल तत्व वाला बंदा होगा, तो वो क्या होगा, इमोशंस में बार बार थोड़ी थोड़ी बात के अंदर कुछ बोल देगा तो आंसू बहने लगेंगे उसके अंदर में।
किसी ने थोड़ी और उसकी हिमाकत कर दी, अच्छी सी दो चार बात बोल दी, तो वो अपने आप भावुक होके उसके ऊपर भी ट्रस्ट करने बैठ जाएगा। तो ऐसे ही पांच एलिमेंट हर एक जगह पे काम करते हो, चाहे इंसान का शरीर हो, इंसान की प्रकृति हो, कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हो, चाहे कोई भी चीज, है ना, वो फाइव एलिमेंट के ऊपर काम करती है, बेस उसका वही है। फिर आता है ये तीनों के अंदर भी जो मुख्य गुण है, मुख्य गुण कौन से होते हैं? फायर, एयर और वाटर। ठीक है, फायर, एयर और वाटर होते हैं। तो फायर, एयर, वाटर को कैसे डिफाइन करेंगे कि जो फायर वाला बंदा होता है ना, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग बहुत जबरदस्त होती है। यानी कि जैसे आपके घर के अंदर आप समूह ले लीजिए कि चार या पांच लोगों की आपकी फैमिली है, तो घर का जो डिसीजन मेकर होगा ना, वही ज्यादातर आपको हर एक चीज, आपके घर के जितने छोटे मोटे डिसीजन होते होंगे या बड़े डिसीजन होते होंगे, वो वही लेता होगा। चाहे वो लेडीज भी हो सकती है, चाहे वो जेंट्स भी हो सकता है, या आपका कोई बड़ा बेटा भी हो सकता है। तो घर के अंदर में हर एक लोग उसकी बात मानेंगे। रीजन क्या है? कि जो फायर है ना, मुझे बताओ कि जब पांच एलिमेंट के हिसाब से मैं बोलूंगा कि पांच में से भी ये तीन मुख्य है। जब प्रकृति की बात करेंगे, ये तो फाइव एलिमेंट की बात करी, जब प्रकृति की बात करेंगे तो प्रकृति के अंदर में तीन एलिमेंट होते हैं। सब लोग नोट साथ साथ में बनाता जाइएगा। आज तो एक्चुअली इंट्रोडक्शन है, बट ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। आपके साथ वीडियो रिकॉर्डिंग भी शेयर किया जाएगा, बट नेक्स्ट क्लास से जब होगा तो आपको कंपलसरी नोट बना देना। आज आप थोड़ा हिंट समझ लीजिए कि अपने पढ़ेंगे कैसे, एक मोडालिटी कैसी रहेगी अपने पढ़ने की। तो प्रकृति कैसी होती है? तीन टाइप की होती है। फिर वो पांच एलिमेंट में बंदा नहीं होता है, फिर तीन टाइप का बंदा होता है ना। किसी भी इंसान को पूरी दुनिया में जितने भी मिलियन और ट्रिलियन लोग हैं, उसी को तीन भाग में ही डिवाइड कर सकते हैं। तीन भाग में कैसा होगा? एक बंदा होगा जिसकी प्रकृति, मेन प्रकृति, डोमिनेंट प्रकृति एयर होगी, है ना। एक बंदे की प्रकृति होगी वो फायर वाली होगी, और तीसरे बंदे की प्रकृति कैसी होगी? वाटर वाली होगी। ठीक है, ये तीनों के अंदर में डिफरेंस कैसे आप पता करोगे? कि जैसे आपकी मैंने फैमिली का एग्जांपल दिया, तो फैमिली के अंदर में जो डिसीजन लेता है वो फायर वाला बंदा ही होगा। चाहे आपकी ऑफिस है, तो ऑफिस के अंदर में भी एक बंदा होता है, तो मल्टीपल पार्टनर क्यों रखते हैं? उसका लॉजिक भी यही है, क्योंकि ऊपर वाले ने बहुत अच्छे से ये सामंजस्य करके दिया है कि अगर तीनों एलिमेंट एक साथ में नहीं होगे तो वहां पर वो कार्य पूर्ण नहीं होता है। एयर वाला बंदा डिसीजन नहीं ले सकता, वाटर वाला बंदा खाली रिसोर्स को ही यूटिलाइज कर पाएगा, और फायर वाला बंदा खाली डिसीजन नहीं ले पाएगा। ये तीनों के बीच में आपस में एक क्लैरिफिकेशन है, सिंपल समझो। ठीक है, जैसे मैं एयर वाले बंदे की ट्रेट अभी जैसे आपको मैंने बताया, तो एयर वाले बंदे की ट्रेट कैसे होगी? कौन बताएगा मुझे? एयर वाले बंदे की ट्रेट कैसी होगी? जैसे ये तो मैंने बता दिया, इसके अलावा क्या हो सकता है? तो थोड़ा आप बोलिए ब्रेव ध्रुव जी, बहुत बोलिए ज्यादा बोलिए। बोलता रहेगा। ऊपर ऊपर एक की एक बातें बोलिए, एक एक करना। बोलिए। हवा हवा। एक हाँ। मिनट। उसको हवा ज्यादा हवा। बात करने का शौक रहेगा। ओके, हाँ, बात करने का शौक रहेगा, और टालने वाले बेमतलब की अंदाज में बातें बात कर करते सकते हैं। हैं। जल्दी बोलेगा वो जल्दी जल्दी डिसीजन भी बोलेगा। ढंग से नहीं बना पाता, टालने कंफ्यूज वाले रहता है अंदाज कई में बार। बात कर सकते हैं। हम्म। हम्म। कंफ्यूज रहता है। कंफ्यूज रहता है, और सोचेगा और मल्टीपल और हम्म। थॉट्स भी देगा। हम्म। ओके, रिट्स महाजन जी बोल रहे हैं, वांट्स टू लर्न मोर, कांट टेक डिसीजन, गुड इन कम्युनिकेशन बट नॉट एबल टू स्पीक। ठीक है, तो बेसिकली यही होता है कि अपने को क्या है, आज का जो लेक्चर उसका मेन पर्पस क्यों रखा मैंने, कि आप अपनी प्रकृति को जानिए। देखो, प्रकृति को समझने के लिए बहुत समय लग सकता है ना। किसी इंसान के हाव भाव से उसकी प्रकृति देखी जा सकती है, किसी की बोलचाल ढलन से उसकी प्रकृति देखी जा सकती है, वो काम करने का उसका ढंग कैसा है, उसकी ऊपर से उसकी प्रकृति जांची जा सकती है। तो इसीलिए पहले के जमाने के लोग क्या करते थे कि उसके अंदर ये कला बहुत अच्छी होती थी, किस बंदे के साथ काम करना चाहिए, किसके साथ काम नहीं करना चाहिए, उनको पता चल जाता था। और अभी क्या है कि अपने पास इतना इंटरनेट आ गया, यूट्यूब आ गया, इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई, तो छोटा सा भी चीज़ अपने को रास्ता यहाँ से दूसरी गली में जाना होता है, उसके लिए भी गूगल मैप डाल देते हैं। तो जो अपना चेतन और अवचेतन मन है ना, उसका उपयोग ही अपने भूल गए हैं। राइट, तो इसीलिए सबको जानना बहुत जरूरी है ना। तो प्रकृति में देखो कैसा होता है, कि मैं आपको एक ट्रेट समझाता हूँ कि जैसे एयर वाला बंदा होगा, तो एयर वाला बंदा क्या होगा, उसके पास ना कोऑर्डिनेशन की पावर बहुत जबरदस्त होती है। नोट करिएगा सब लोग, है ना, कि एयर वाले बंदे के पास कोऑर्डिनेशन की पावर बहुत जबरदस्त होती है ना।
उसको गैदरिंग करना बहुत अच्छे से आता है। वो हर एक मतलब लोगों चीजों से को मिलना। लोगों से अच्छा। मिलना, राइट, ओके। है ना। फिर उसको अरेंज करना बहुत अच्छा लगता है कि जैसे मान लीजिए आप टेबल के ऊपर बैठे हो तो वहां पर कटोरी दो उल्टी पड़ी है तो उसको सीधी कर देगा, है ना। होटल में खाने जाओगे, इधर उधर कोई प्लेट पड़ी है तो उठा के सही करने खुद लग जाएगा। दैट मीन्स उसको अरेंज करना बहुत अच्छा लगता है। जो एयर वाला बंदा होता है ना, वो बहुत लिमिटेड खाता है, बहुत ज्यादा नहीं खाता है, क्योंकि उसके पास डाइजेशन पावर भी थोड़ी कम होती है, राइट। उसको लिखने लिखने का बहुत शौक है ना। तो क्योंकि एयर वाला है ना, नॉलेज इकट्ठा करता रहेगा, तो उसके वो स्टेशनरी इकट्ठी करेगा, छोटी छोटी स्टेशनरी को इकट्ठी करता रहेगा, राइट। इनोसेंट भी होता है, यानी नादान होते हैं, कुछ थोड़ा बोल दोगे तो रो लेगा, राइट। फिर गजनी जैसा होता है। गजनी यानी क्या है, जैसे सबने मूवी देखी ना आमिर खान की, क्या करता है, हर एक छोटा टास्क करता है उसको एक डायरी में नोट कर लेता है। तो एयर वाले बंदे ऐसे होते हैं, 9 बातें लिखी फिर वापस से भूल जाएंगे क्या चीज थी क्या चीज थी, तो इसलिए छोटी छोटी बातों को देखो बहुत सारे लोग अपने आप को रिलेट करने लगेंगे जब मैं वर्ड्स बोलूंगा तो रीजन हाँ क्या सर। है। तो उसका ये प्रकृति का यही कमाल है। जैसे आपको पता चल गया कि आपकी प्रकृति क्या है, उसके अकॉर्डिंग जब आपने काम करना शुरू कर दिया तो यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देता है, क्योंकि आपका जो प्रयोजन है ये पृथ्वी के ऊपर आने का, वो है ही उसी के लिए। फिर जैसे गजनी वाला एग्जांपल सबने समझा कि भाई एयर वाले बंदे यानी गजनी जैसे हो सकते हैं। करेक्ट फिर सर। उसके अंदर में ना एनर्जी की कमी कमी होती है, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं होती है, 1-2 घंटा काम करेगा फिर थक जाएगा, हाँ राइट। सर। बहुत जल्दी से एग्जॉस्ट हो जाता है वो। यानी आपने बोला कि आपको आज 9 घंटा बैठ के ये चीज करनी है, वो नहीं कर पाएगा, जल्दी जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा, है ना। फिर वो थोड़ा डरपोक होता है, उसके लिए डर स्वाभाविक होता है, वो कोई चीज डिसीजन क्योंकि ले नहीं पाता, तो ये चीज करेगा तो सही होगा गलत होगा, इसमें क्या चीज हो जाएगी, ये डर इनके अंदर में बैठा रहता है, राइट। फिर उनका जो ग्रामर बहुत अच्छा होता है, पर एयर वाला जब बोलेगा तो ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, वो कोई भी लाइन बोल देगा अपने आप सही हो जाएगी, तो उसका ग्रामर बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छा होता है एयर वाले बंदे का, राइट। तो उसको क्या कर सकते हैं, जैसे आपको ऐसा कोई बंदा मिले तो उसके पास ना अंदर लालसा बहुत सारी चीज होती है कि भाई ये करूँ वो करूँ, तो उसको बोलो एक हाँ हॉबी है ना, एक हॉबी ले लो। जैसे मान लीजिए आपको जिम ज्वाइन करवाना है, तो उसको जिम ज्वाइन करवा दिया, चलो ये कर लीजिए। स्विमिंग किया, ये स्विमिंग को कंप्लीट कर दीजिए। जब तक वो एक चीज को कंप्लीट नहीं करेगा तब तक वो अपने आपे में नहीं आएगा, है ना। तो हर एक बंदे को अपने आपे में लाने के लिए उसकी प्रकृति के अनुसार उसको ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, राइट। तो ये मैंने एयर वाले बंदे के ट्रेड्स बताए आप लोगों को, राइट। समझ में आया। इससे रिवर्स कैसा होगा, जब वाटर वाला बंदा होगा तो वाटर वाला बंदा क्या करेगा, है ना, रिसोर्सिस को ही इकट्ठा करेगा पूरे लाइफ टाइम में। भाई मेरे को कहाँ से कोई चीज को इकट्ठा करना है, पैसा भी इकट्ठा करेगा तो छोटे छोटे पैसे पे भी इकट्ठा करके रख देगा, और वो लालची स्वभाव का होता है। तो करता क्या है वाटर वाला बंदा, आपको पैसा देना होगा ना तो भाई उसमें से मुझे क्या मिलेगा, मेरा फायदा क्या, है ना। आपको देगा तो भी वो एक पर्टिकुलर ब्याज के ऊपर देगा, मुझे इसमें से क्या इंटरेस्ट मिलेगा। तो वैसे करके वाटर वाले बंदे के अंदर में ये चीज होती है। तो आपने देखा, जब मैं इसका एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि एक कंपनी होती है, तो एक कंपनी के अंदर में कैसा होता है कि एक बंदा मार्केटिंग का होता है, एक बंदा डिसीजन मेकर होता है जो कॉल टू एक्शन लेता है, और एक बंदा होता है ये दोनों ने काम कर दिया तो ये रिसोर्सिस जो अलोकेट करने हैं उसको मैनेज कैसे करना है। तो इसी का बेस्ट एग्जाम्पल है एयर, फायर और वाटर। तो कोई भी चीज, जैसे आपके घर का एक एग्जांपल लेंगे, तो क्या होगा, आपके घर के अंदर में अगर कोई फायर वाला बंदा नहीं है तो आपके घर के डिसीजंस आपके मामा चाचा फुआ या कोई आसपास के कोई भी जो आपके रिश्तेदार हैं, कोई बड़ा होगा वो लेगा, या तो आपके आसपास में कोई पड़ोसी ऐसा मिल जाएगा वो आपके घर के डिसीजन ले लेगा, राइट। आप लोग सब इसको मैच करना तो आपको पता चलेगा। जिसके भी अंदर में फायर नहीं होगा, है ना, वो डिसीजन नहीं ले सकता, सिंपल है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भी ये कोर्स आया, अब ये फ्री में क्या पढ़ाएंगे पता नहीं, है ना, तो ये कोर्स करूँ या नहीं करूँ, तो डिसीजन नहीं कर पा रहे ना। कोई क्या बोलेगा, चलो एक काम करो सीखना ही है, कौन अपने को ये चीज बताएगा। दैट मीन्स क्या हो गया, भाई डिसीजन है फायर वाला, तुरंत क्लिक मार दिया, रजिस्टर करो, खत्म करो। तो ऐसी ही चीज होती है। मुझे एक चीज बताओ कि एयर फायर के अंदर, एयर फायर और वाटर, तो बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे होते हैं, अपने बोलते हैं ना कि हमने तो कुंडली देख के शादी की थी, फिर अब ये 25 साल बाद क्या दिक्कत हुई है, 1 साल बाद क्या दिक्कत हुई है, तो ये एक दूसरे को पसंद नहीं है। तो मतलब क्या है, वो दोनों की जो प्रकृति है वो मैच नहीं हो रही है। एग्जाम्पल और बताता हूं मैं आपको कि जैसे
मैं हूं, मैं कौन सी प्रकृति का है मुझे बताओगे आप लोग? एयर। एयर के साथ एयर, फायर। फायर, फायर। है ना? एयर के साथ में फायर, ठीक है, बहुत अच्छा जज किया आप लोगों ने। तो एयर के साथ में फायर, तो एयर फायर वाला बंदा या तो फायर एयर वाला बंदा ही ये डोमेन के अंदर में होगा, उसके बिना वो पॉसिबल ही नहीं है ना? एयर, एयर फायर या फायर एयर, है ना? अभी दूसरा क्या होगा, जब एयर वाटर वाला बंदा होगा तो वो क्या करेगा? उसने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की और रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करना, उसको खाली यही काम आएगा, उसके बाद और कुछ नहीं कर सकता, वो डिसीजन नहीं ले सकता। वो क्या, और आपके घर के अंदर में वाटर वाला बंदा होगा ना, क्या बोलेगा? मम्मी ने और पापा ने जो बोला वो ठीक है, कोई आपका बच्चा ऐसा है तो। अगर कोई फायर वाला बच्चा है तो क्या बोलेगा? मैं जो बोलूंगा वही होना चाहिए। हम्म। बहुत सारे घर में होता है। दैट मीन्स वहां पर उसके अंदर फायर है, और जो पापा और मम्मी उसकी बात सुन लेते हैं वहां पे वाटर वाले हो गए। क्योंकि ये चीज होती होती है। अभी बहुत सारी जगह पे सब लोगों ने देखा कि भाई, मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जब उनकी मिल क्यों नहीं रही है, जो पति पत्नी की बन क्यों नहीं रही है, क्योंकि एयर और वाटर या एयर या फायर, है ना? तो वैसे जब कॉम्बिनेशन में आप बनाते हो तो कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि आप एयर फायर वाले हो पर आपको फायर एयर वाली बीवी नहीं मिली ना, तो आपको दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि क्या है, एयर फायर और फायर एक दूसरे को समझ सकते हैं। जब वाटर वाला बंदा होगा तो क्या होगा, जैसे अपने एक चूल्हे के अंदर में कोई चीज रखते हैं, तो क्या डायरेक्टली चूल्हे के ऊपर जला देते हैं? बीच में एक नहीं। बर्तन के अंदर में वो ऑब्जेक्ट को रखते, कोई द्रव्य को रखते हैं, तब जाके वो काम करता है। दैट मीन्स क्या है कि तीनों तत्वों का बैलेंस तो जरूरी है। कोई भी चीज में ले लो, लॉजिक कोई भी ले लो, राइट? तो ऐसे ही जब करोगे तो आपको पता चलेगी कि मैं, मुझे किसके साथ काम करने से अच्छा लगेगा, मैं किसके साथ जुड़ जाऊं तो मेरा फायदा होगा, मैं किसको सलाह दूं तो उसका काम हो जाएगा, है ना? अभी एयर फायर वाला बंदा है तो आपको पढ़ा रहा है, अभी वाटर वाला बंदा, अरे मुझे इनको पढ़ा के क्या मिलेगा, है हम्म। ना? वो तो वो सोचेगा मेरा फायदा क्या, है ना? और अपने क्या सोचते हैं, भाई अपने पास इतना नॉलेज है कहाँ लेके जाएंगे, तो इसको बांटते हैं। तो हर एक की ऐसी संज्ञा होती है। सबको एक कंसेप्ट समझ में आया मैं क्यों इसको लेके जा रहा हूँ? क्योंकि जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच नहीं होगी तब तक आपको काम करने या पढ़ने में मजा नहीं आएगी, राइट? नहीं तो पहले ही दिन में बोलूंगा भाई वास्तु ये वास्तु वो है, तो आप लोग बोलोगे यार ये तो हमको पता है थोड़ा थोड़ा, तो गूगल से हमने भी देखा, यूट्यूब से हमने ही देखा। बट मैं आपको जो तरीका के ऊपर लेके जाऊंगा वो पूरा प्रैक्टिकल होगा, कंसेप्ट वाइज होगा। आपको ऐसे ही कंसेप्ट के ऊपर में काम करेंगे अपने। सबको ये 5 एलिमेंट क्लियर है? विशाल जी, इसमें क्लियर। मैं कुछ हाँ जोड़ना बोलिए चाहती बोलिए बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए। हूँ। देर आर टू थिंग्स आई वुड लाइक टू ऐड। वन इज, हम्म। एक सभी के अंदर का भी एक वास्तु होता है। यस यस यस। अरे अब प्रॉपर्टी का वास्तु तो हम ठीक करते हैं, साथ में हमें अपना वास्तु भी ठीक करना चाहिए। तो ये यस। अपना वास्तु यानी कि व्यक्ति का, आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है, हम लोग सभी कंसल्टेंट्स हैं, हम्म। प्रोफेशनल है, तो हमारे पास क्लाइंट आता है तो उसके अंदर का वास्तु पहले समझेंगे तो उसको कैसे हैंडल करें, ये एक चीज होती है। दूसरा ये है कि अपनी सांसों में भी ये 5 एलिमेंट्स होते हैं। हम्म मैंने स्वर के क्लासेस अटेंड किए थे डॉक्टर राजेंद्र जैन साहब के, नीतू हम्म। ये है। तो हम्म हमारी सांसों में भी 5 एलिमेंट होते हैं। अगर आप थोड़ा महसूस करेंगे, कभी सांस ठंडी होती है, हम्म। कभी लंबी होती है, कभी सांस है वो शॉर्ट निकलती है, और आप हाथ से अपनी सांसों की लंबाई और उसकी प्रकृति को चेक करेंगे तो वहां पर भी 5 एलिमेंट है। और जब सामने वाला क्वेश्चन पूछता है उस वक्त कौन सा स्वर चल रहा है, किस प्रकार की सांस चल रही है, उसके ऊपर से भी फल कथन किया जा सकता है। उसको स्वरोदय विद्या कहते हैं। राइट राइट तो राइट राइट। मतलब ये 5 एलिमेंट्स हमारी सांसों में भी है, हम सबके अंदर भी है, और हमारे आसपास भी है। आप चाहे ज्योतिष में जाओगे, वैदिक ज्योतिष में जाओगे, या किसी भी एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच में जाएंगे, वहाँ 5 एलिमेंट्स है ही। वास्तु में भी 5 एलिमेंट्स है ही। कुल मिला के, और अगर साइंस में आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो वहाँ 111 एलिमेंट्स हैं। बट उसका भी अगर मूल निचोड़ निकालते हैं तो यही 5 एलिमेंट्स आ जाते हैं।
क्योंकि हमारे पूर्वजों ने सारी मेटल्स को एक ही एलिमेंट में रख दिया, राइट। सारे गैसेस को एक एयर एलिमेंट में रख दिया। तो उस तरह से सारे जो साइंस का जो केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो एलिमेंट्स है उसको भी हमने ये 5 मूलभूत कैटेगरी कर दी है। तो इनको समझने से बहुत ही आसान हो जाता है वास्तु। वास्तु इज नथिंग बट, मैं तो ऐसा ही कहता हूं कि इट इज बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स इन द प्रीमाइसिस एंड पर्सोना, यस। इन द प्रॉपर्टी एंड इन द पर्सोना। पर्सोना मतलब व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। यस। यस। तो बस यही है वास्तु, और कुछ नहीं है। हमें अगर ये सीक्रेट मालूम हो जाए पंच तत्वों का, आज पहला ही टॉपिक सर ने ऐसा जोरदार मतलब लिया, मतलब शुरू तो किया प्रॉपर्टी का वास्तु, लेकिन प्रॉपर्टी के वास्तु में से वो व्यक्ति के वास्तु के ऊपर कितने बहुत अच्छे से मतलब सबको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ये मैं नहीं मानता कि कोई और इस तरह से सीधा प्रॉपर्टी से पर्सन के ऊपर डायरेक्टली कूद जाए। हेड्स ऑफ यू सर, ग्रेट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो ये क्या होता है ना, ये सबकॉन्शियस से आता है। मैं कभी मेरे क्लास के लिए ना तैयारी नहीं करता हूँ, आज तक का मेरा ऐसा रिकॉर्ड है। मैं कोई भी क्लास के लिए ऐसा बुक लेके नहीं बैठता हूँ कि भाई इसमें से पढ़ना है। मैं बोलता हूँ आपका टॉपिक क्या है, राइट। तो अपने पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्लास से जो शुरुआत करनी है अपने को ट्यूसडे से। बट आपको मैंने एक झांकी दी कि अपने को क्यों समझना है, ये वास्तु पढ़ना क्यों है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे घर के अंदर कोई दोस्त है या बाजू वाला मेरे से अमीर क्यों है तो मुझे वास्तु पढ़ना है, ऐसा नहीं है। कोई वास्तु करने से आपके घर के अंदर में ऐसी छत नहीं पड़ जाएगी कि रातों रात पैसा हो जाएगा, कुबेर जी आपके घर पे आ जाएंगे, ऐसी कोई चीज नहीं होगी, है ना। ये क्या होता है वास्तु का इम्पोर्टेंस, कि जब आप आपका एनवायरमेंट, है ना, क्रिएट करते हो। कैसे? तो मैंने बताया, आपका जब जन्म हुआ तो आपने क्या देखा, पंडित जी से सुबह का टाइम ले लिया, भाई ये विशाल राणा का जन्म कितने बजे हुआ, सुबह 7:11 पे हो गया है, राइट। सुबह हुआ है, रात में हुआ है, तो आपने पंडित जी को बताया भाई 5 तारीख को जनवरी के अंदर में 1993 के अंदर में विशाल राणा का सुबह 7:11 पे जन्म हुआ। तो वो पर्टिकुलर टाइम पे जो आकाशीय समीकरण बना, है ना, उससे अपनी कुंडली निर्धारित कर दी। वहां पर जो ग्रह बैठा है, जो सिचुएशन है, आपने उसके ऊपर से कुंडली बना दी, राइट। तो अगर यही एनवायरनमेंट आपके घर के अंदर में भी है तो विशाल राणा का जो प्रयोजन था पृथ्वी के ऊपर में आने का ना, वो साक्षात होगा, नहीं तो नहीं होगा। तब तक विशाल राणा को पता नहीं चलेगा मुझे लाइफ के अंदर में क्या करना है, जब तक वो आकाशीय समीकरण आपके घर के अंदर में नहीं बिठाया। इसी का नाम वास्तु है। तो होता क्या है कि जब ये समीकरण बैठ जाएगा तो आपके मन के अंदर से ऐसे तरंग आएंगे, ऐसे विचार आएंगे, ऐसी चीजों चीजों की और ऐसे थॉट प्रोसेस की उत्पत्ति होगी, जो आपको कहीं से लोग मिला लेंगे। कोई लोग मिला लेंगे तो उसके ऊपर आप क्या करोगे, मंथन करोगे। जैसे मंथन आपने कर दिया तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो जाएगी, कॉल टू एक्शन, मतलब उसके ऊपर मुझे करना क्या है। जब मैंने काम कर लिया तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जब मैंने कॉन्फिडेंस बढ़ गया मेरा कोई चीज के ऊपर में, तो मुझे अभी समृद्धि कैसे मिलेगी, भाई मुझे इसके ऊपर मास्टरी हासिल करनी है। तो मेरे अंदर स्टेबिलिटी, ग्राउंडेडनेस कैसे आएगी, मेरे अंदर लेट गो की भावना कैसे आएगी। यही चीज को जब मैं आगे लेके जाता हूं तो मुझे पता चलता है कि मेरा नो हाउ क्या है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या करने से मुझे अच्छा लगता है, क्या चीज करने के अंदर में मुझे एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, और क्या चीज करने से मुझे प्राप्ति आएगी, है ना। और ये सब कुछ करने के बाद मेरे अंदर का जो डिप्रेशन है वो कैसे हट जाए, और कैसे मेरे लिए कोई एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट हो जाए, जिसके थ्रू लोग मेरे थ्रू आकर्षित होते रहे और मेरे पास अपॉर्चुनिटी का भंडार आता रहे, मैं स्वस्थ जीवन जीऊं और लोगों की मदद करता रहूं। बताओ, ये किसी ने हिंट किया है तो मैं क्या बोल गया। मैं जो सीक्वेंस बोला ना, किसी ने हिंट किया, अगर किसी ने समझा समझा मैं जो बोला, वो एक पूरा चक्र बोला। आपको किसी को समझ में आया तो मैंने एक मेथड से बनाया इसको। किसी को भी समझ आया? नीतू मैम आप शायद जज कर पाए होगे। हाँ सर, जो समझ ये आ अपना जाता है। पूरा चक्र होता है, सृष्टि का भी जो चक्र होता है, जीवन इंसानों का चक्कर। भी चक्र होता है, वो पूरा साइकिल यस। कंप्लीट किया आपने। यस। तो यही यस, एक साइकिल कि हम है वास्तु। ठीक धरती है। पे क्यों आए, क्या कारण है, क्या होना है, और यस। उसका चक्कर। यस, तो यस। यही वास्तु है। तो आपको ऐसे ऐसे माध्यम के थ्रू वास्तु लाभ दे सकता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए
आज मेरे एक थॉट प्रोसेस के ऊपर से मैंने 1 महीने पहले कोई चीज बताई थी कि अगले महीने दिसंबर के एंड तक मैं 100 लोगों को अलग से पढ़ा रहा हूँगा। तो आज 100 नंबर है, 94 है, मतलब 100 ही बांध के चलेंगे। तो मतलब वो यूनिवर्स ने मैनिफेस्ट किया। हाँ या ना? आप साथ, सब लोग साथ में हो और उसके साक्षी भी हो, है ना? वेरी तो गुड। ये होता है काम। तो ये मैंने पिछले महीने पे अलग से मैनिफेस्ट किया था, क्योंकि मैं तो खुद पढ़ाता ही हूँ, बट एक पर्टिकुलर किसी को योगदान देने के लिए मुझे करना था, वो मैंने मैनिफेस्ट कर दिया था यूनिवर्स को, अभी वो रास्ता बन गया। तो ऐसे काम करता है वास्तु, है ना? जो आप चाहते वो होता है। कैसे? बट वो जायज भी होना चाहिए, है ना? फिर कैसे होता है वास्तु, ये आपको मैंने एक विचार से बताया। फिर क्या होता है कि ऐसे आपको लोग मिल जाते हैं, है ना? उसके थ्रू भी आपके पास चेंजेस हो जाते हैं। तो वास्तु ऐसे ही काम करता है। जैसे मान लीजिए आप कोई बड़े से मंदिर के अंदर में गए, आपके घर के आसपास जितने मंदिर है उसके हर एक मंदिर में आप जाते हो, क्योंकि अब तो हर हर गली चौराहे के ऊपर मंदिर है, राइट? तो हर एक जगह पे नहीं जाते हो, दैट मीन्स क्या हो गया, आप ऐसी जगह पर जाते हो जहां पर जाके आपके मन को शांति मिलती है, आपकी बॉडी के अंदर में ऐसी तरंग आती है, तब जाके वहां पर आप मानता रखते हो और आपकी मानता पूरी होती है। क्यों होती है? वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर में ऐसा एनवायरनमेंट है, जैसे ही आपकी बॉडी ने वहां पर एंटर किया, तो बॉडी के जो आपके 5 एलिमेंट, आपकी जो कुंडली के 7 चक्रा, वो वहां पर अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। और वहां पर जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर में, पर्टिकुलर जोन के अंदर में जो मूर्ति को स्थापित किया गया है, वो वहां पर मैनिफेस्ट होता है। जो आप चीज बोलते हो, जो स्पेस एलिमेंट के माध्यम से आप बोलते हो, वो वहां पर जाके उजागर होती है। ऐसे एक चीज काम करती है। तो जैसे तिरुपति बालाजी के मंदिर में आप गए, आपके घर के आसपास में, यहाँ पर जैसे लोकल है, तो लोकल भी मैं यहाँ पर गुजरात के अंदर में सारंगपुर हनुमान जी का मंदिर है, तो वहां पर दुनिया भर से लोग आते हैं। तो वहां पर जाते ही सबको पता है भाई, भूत प्रेत भाग जाते हैं, आपके अंदर का डर निकल जाता है। तो वैसे ही पर्टिकुलर वो जगह के ऊपर, वो जमीन के ऊपर पैर रखते ही वो काम हो जाता है। ये होता है जमीन, जमीन का प्रभाव, वास्तु का प्रभाव, है ना? तो जैसे मानते हैं आप बहुत सारे घर के अंदर में जाते हो और आपको सफोकेशन होता है, ऑकवर्ड फील करते हो, आप 10-15 मिनट से ज्यादा बैठने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी क्या कर रही है, आपको वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर में अलाउ नहीं कर रही है। तो ऐसा ही अच्छा सा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जो आपकी प्रकृति के अनुसार है। इसी का नाम वास्तु है। समझ में आया सबको? हाँ या ना? हाँ जी जैसे सर। एयर, हाँ, जी सर। एयर फायर, एयर फायर और वाटर को बाइफरकेशन करेंगे तो मुझे बताओ कि बॉडी के अंदर में एयर कहाँ पर है? लंग्स। चलो, लंग्स है, अच्छी बात है। और स्टमक। सब लोग अनम्यूट करके बोल सकते हो। एक स्टमक पर्टिकुलर सर। पार्ट बताओ कि जब मैं सर एयर फायर और वाटर को बॉडी के अंदर में डिवाइड कर दूंगा, जैसे अपने क्या बोलते हैं भी, ये हेड है, ये चेस्ट है, तो मैंने एक पार्ट बोल दिया ना, तो वैसे मुझे एक पार्ट के अंदर में बताओ कि भाई एयर फायर और वाटर कहाँ कहाँ पर है। सर सर एयर तो सारी ब्लड वेसल्स में है। ओके। लंग्स में। वाटर भी पूरी बॉडी में ही है। हाँ ओके। वाटर वाटर मेन पूरी। ब्रेन में होता है सर, वाटर सबसे ज्यादा ब्रेन में होता है। ब्रेन में होता है, चलो। और वाटर तो ये पूरी फायर बहुत बॉडी में रहता इंटरेस्टिंग है, चीज है, मैं आपको जब लेके जाऊंगा तो। फायर पेट में, फायर पेट में। स्टमक में होता है सर। अग्नि से, जठर अग्नि जठराग्नि के रूप में पेट है में पेट। होती है ना, फायर पेट में। और फायर नेत्रों पेट में में है फायर होती है। ज्योति पेट के में रूप होती में। है सर, अग्नि। ओके। हाँ जी। ओके। ओके। सर, और बोलिए बोलिए। सर जैसे आंखों की ज्योति, ज्योति बोलते हैं हम्म। सर। हाँ, आंखों हम्म। में भी तो होती है। भी तो अग्नि है वो ओके। एक फायर। अरे भाई, वो आपने फायर है। आप लोगों बहुत ने बढ़िया। बायोलॉजी कुछ पढ़ी है कि नहीं? बॉडी के हर एक सेल में वाटर भी होता है, वहाँ डाइजेशन भी होता है, तो फायर के बगैर डाइजेशन कैसे होगा? वहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, ऑक्सीजन भी वहाँ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। बॉडी का छोटा सेल, जिसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, मतलब 1 लाख गुना विजन करके देखने पर जो सेल दिखे, उसके अंदर भी ये सारे सारे तत्व। एलिमेंट होते हैं। सर बहुत सही कह रहे हैं बढ़िया। सर, बचपन में पढ़ी थी, याद नहीं रहा अब। बहुत बढ़िया, चलो मैं आपको एक इसको आइडेंटिफाई करके बताता हूँ, जो मेरा गणित है, ठीक है? जो मेरे गुरु से मेरे को ज्ञान मिला है, उसके ऊपर जो मैंने रिसर्च की है, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अभी क्या बताया था, फायर, है ना? जब अभी 5 एलिमेंट के ऊपर अपने डेप्थ में पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत सी चीज क्लियर होगी। बट आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आज। मैंने क्या बोला, जब हेड होता है, हेड किसी घर का मुखिया, चाहे किसी कंपनी के अंदर में डिसीजन मेकर होगा या कोई बड़ी से बड़ी फैक्ट्री चलाने वाला होगा,
वो फायर वाला बंदा होगा, राइट, क्योंकि वो डिसीजन मेकर है। तो आंख क्या है? दिखती है, फायर मतलब दिखता है। तो आंख आंख है ना, आंख मतलब हेड, तो हेड होता है, तो ये जो पोर्शन है ये फायर है, राइट। जो सेकंड पार्ट है अपना बॉडी का, मिडल पार्ट, है ना, वो एयर है। और नीचे क्या है? वाटर है ना, जो स्थिर है पार्ट। तो क्या होता है कि आप यहाँ पर खाना खाते हो, वो एयर के माध्यम से धक्का लगाकर बॉडी के अंदर में जाता है। मुझे बताओ, अगर यहाँ पर ही फायर नहीं है तो आपके अंदर एक्शन आइटम नहीं होगी। आप प्रकृति को उस तरह से नहीं देख सकते हो जैसे आपको दिखना चाहिए, राइट। मैं आपको देख सकता हूँ, आप मुझे देख सकते हो, बिना फायर के पता सकता है आपने को? नहीं ना। नहीं नहीं। अपने घर के अंदर में अग्नि जलती है, शॉर्ट सर्किट होता है, अपनी आंख से दिखता है, राइट। हाँ। बहुत जोर से हवा आती है तो क्या होता है? अपने को टच होती है, तो दैट मीन्स वो एयर है ना। हम्म, बॉडी के अंदर में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाती है, मतलब वो क्या है? एयर है। वाटर तो वाटर। तो तीनों का जो सम्मेलन है, एयर फायर वाटर का, वो बहुत जरूरी है। जब तक ये तीनों के बीच में आपस में तालमेल नहीं है तब तक दिक्कत है। किसी बंदे का फायर बढ़ गया तो भी दिक्कत, किसी बंदे का एयर बढ़ गया तो भी दिक्कत, किसी बंदे का वाटर बढ़ गया तो भी दिक्कत, है ना। दिक्कत। उसके लिए उसकी प्रकृति के अनुसार क्या है, वो उसकी प्रकृति को जज करने के बाद ही पता चलेगा। अभी जैसे मैं एयर फायर वाला हूं और मेरी एयर बढ़ जाएगी तो भी दिक्कत, है ना, फायर बढ़ जाएगी तो भी दिक्कत, है ना। तो फिर मैं ये दोनों को सामंजस्य करने के लिए क्या होगा, मुझे कभी कभी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ऐसे करना पड़ेगा जब एयर फायर और वाटर तीनों के बीच में मैं कुछ सम्मेलन करके चल सकूं। लॉजिक बैलेंस्ड। समझ में आया बॉडी का भी? तो बॉडी ऐसे काम करती है, क्योंकि जो मोटा मोटी पार्ट है आपका, जो पैर है, हाथ है, उसको जब बोलते हो तब जाके वो काम करती। क्योंकि फायर ने आंख से देखा, भाई मुझे नीतू जी को अनम्यूट करना है, तो किसने सबसे पहले देखा? मेरी आंख ने देखा। आंख ने नीतू जी को देखा और मेरे हाथ ने उस एक्शन को किया। वो कब किया? वो वाटर तो वैसे खाली पड़ा था ऐसे, पर उसको बोला गया कि भाई तू काम कर। उसको मैसेज किसने दिया? एयर ने दिया। सबको लॉजिक समझ में आया? दिस इज द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कि आपकी बॉडी कैसे काम करती है। तो 5 एलिमेंट ऐसे ही काम करते हैं आपके घर के अंदर में, एक बॉडी के अंदर में, एक प्रॉपर्टी के अंदर में, कोई एक स्ट्रक्चर के अंदर में, और जमीन की जितनी भी ऊर्जा हो उसके अंदर में। हाँ या ना? यस। सबको समझ में राइट। आया? जी सर। है ना? क्लियर हुआ? तो यस आप सर। उसको ना इतने अच्छे से समझ सकते हो, है ना। क्या बोल सकते हैं? कौन बोल रहा है? इंदिरा जी मैम, सर ये 5 एलिमेंट का बैलेंस भी तो। हाँ, बोलिए। एक तो जैसे जैसे आपने बताया फायर वाटर और वो जो तीनों हो गए, एयर, तो यही एयर चीजें फॉर एरोन। वात पित्त कब होगी? वात पित्त कफ चीज होगी, तो हो वही सकता है। होगी। वात हाँ। पित्त कफ होगी। मैं हम्म वही बोल रहा हूँ, देखो तीन चीज और होते हैं। हम्म प्रकृति को जब देखोगे तो सब लोग तीन चीज और हम्म लिखो। सबसे पहले एयर फायर और वाटर लिखा, वैसे लिखो सत्व रजस हम्म तमस, ठीक है। हम्म। और हम्म वात पित्त कफ। हम्म तो सत्व वाला बंदा हम्म क्या होगा? शांत होगा, है ना, जैसे अपने हम्म। एयर वाले की बात हम्म की वैसे, है ना। फिर हम्म रजस वाला बंदा कैसा होगा? फायर जैसा होगा। और तमस वाला बंदा हम्म वाटर वाला होगा। जिसको क्या है भाई? वाटर। आलस पसंद है, एक जगह पे बैठे रहना पसंद है। आपके पैर को मुझे बताओ पूरे दिन चलता रहता है क्या? आप बोलते हो तब चलता है ना, हम्म, हाँ जी सर। हाँ या ना। हाँ जी। आप ऐसा बोलते हो कि आप यहाँ पर बैठे हो, आपके पैर कहीं पे चलते नहीं होता ना। नहीं नहीं। पर आपके अंदर में ये जो पार्ट है, यहाँ पर जो सोच लिया तो एयर उसके पीछे लग जाती है। क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, मुझे 9 बजे लेक्चर अटेंड करना है, इधर रजिस्टर करना है, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है। और वात पित्त कफ के अंदर में भी यही चीज होती है। वात मतलब आपका एयर हो गया, पित्त मतलब आपका अग्नि हो गया, और आदमी हो कफ गया। यानी आपका तमस, राइट। वाटर। हाँ। तो वाटर। जब जब भी ये तीनों के अंदर संतुलन नहीं बैठेगा, भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे था जिसके अंदर में सत्व रजस तमस तीनों गुणों की मात्रा एक जैसी थी। बाकी और कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके अंदर में सत्व रजस तमस तीनों एक मात्रा में हो। अभी मैम ने किसी ने मैसेज लिखा, बट वो पॉसिबल नहीं है ना। क्योंकि इंसान क्या करता है, जब आप पृथ्वी के ऊपर आए हो मतलब कोई चीज को भोगने के लिए आए हो। क्यों आए हो? आपकी पिछले जन्म की कोई ऐसी विशेष है जो आप कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उसको कंप्लीट करने के लिए आप भोगने के लिए यहाँ पर आए हो। यहाँ पर भोगा, फिर मैंने सोचा कि एक काम करो, मेरा और इससे बड़ा घर हो तो, मेरे पास 4 गाड़ी हो तो, मेरी 4 बीबी हो तो, है ना, मैं भी राजा की तरह जिंदगी जीऊंगा, है ना। तो ऐसे आपके अंदर में हर सेकंड कोई ना कोई ऐसी इच्छा जागरूक होती रहती है, क्योंकि मनुष्य से विचित्र प्राणी है। तो
इच्छा जागृत होती है और वो भाव जागृत होते हैं, और आप वो भोगने के लिए वारंवार पृथ्वी के ऊपर में आते हैं। तो इसीलिए बहुत बड़े जो महात्मा संत होते हैं वो सब कुछ संसार छोड़ देते हैं। पर ऐसा है कि जो भगवत गीता और जो मेरा सांख्य दर्शन के ऊपर में मैंने पढ़ाई की, उसमें कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि आपको ये समाज को छोड़ देना है। जो लोग करते हैं एक्चुअली वो जरूरी नहीं है, आप समाज के अंदर भी रहकर भी ये चीज को कर सकते हैं। बट आपके जो माइंड है उसको कंट्रोल करना है आपको, है ना। क्योंकि चेतन मन और अवचेतन मन, जैसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बुक भी है जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखी हुई है ना। तो उसके अंदर भी ये चीज बताई गई है कि चेतन मन और अवचेतन मन, है ना। तो क्या होता है कि आपको क्या लगता है कि डॉक्टर के यहाँ पर जाते हो और आप हील हो जाते हो? नहीं, डॉक्टर क्या करता है, खाली पट्टी लगाता है, हील तो ऊपर वाला करता है ना। तो ऐसी ही चीज है ना। तो हर एक चीज को जब भी जोड़ेंगे आप, तो आपको प्रकृति के बारे में पता चलेगा क्या है। क्योंकि जब तक आप नेचर से अलाइन नहीं होगे तब तक आपको इसके बारे में क्लियर नहीं होगा, राइट। तो इसी माध्यम से अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, और थर्ड क्लास के ऊपर से अपने इंटरेक्टिव पैनल के ऊपर पढ़ेंगे। तो सबको आई होप क्लियर होगा हुआ होगा आज का जो टॉपिक था अपना, कि क्या करना है, कैसे बहुत पढ़ना बहुत है बहुत बढ़िया सर। है ना। तो ये कंसेप्ट के ऊपर पढ़ेंगे अपने, और ऐसे प्रैक्टिकल ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि वो मैं लेके बैठूंगा बुक के अंदर आपको ये दिख रहा है कि ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा। जो पढ़ेंगे अपने प्रैक्टिकल वे से पढ़ेंगे सीधा। मेरे गुरु क्या बोलते हैं, जब यहाँ पर मैं बैठा हूं तो मेरे सामने नोट्स ऐसी नहीं चाहिए, सीधा आपके माइंड के अंदर में, अवचेतन मन के अंदर में ब्लूटूथ ट्रांसफर होना चाहिए, है ना। तो कंसेप्ट ही सीधा क्लियर। रात में उठो दिन में उठो, एक बार पूछो तो वही चीज आ जानी चाहिए। जी तो सर। ऐसे ही अपने पढ़ेंगे। चलो, बहुत बहुत अच्छा सर, धन्यवाद आप बहुत सभी का। बहुत अच्छा सर, बहुत प्यारा बोलते हो आप। थैंक यू नहीं सर। नहीं, वो तो ऊपर वाला बुलवाता है। नहीं नहीं नहीं, बहुत आप अच्छा हेयर समझे अरेंजमेंट है हैं, ना, फिर ग्रामर अच्छा तो अच्छी समझे होती है। अच्छा हाँ, तो है ना, वो तो अच्छा मैंने बोला समझा एयर आपके लिए। फायर वाला, प्रकृति को जानते एक जानते 2 साल हो मिनट, गए ना मेरे को। एक मिनट काम सर की, एक चीज और, जिसमें जो एक मिनट। एलिमेंट होता है वो सामने वाले को सेम एलिमेंट वाले मतलब कि अट्रैक्ट भी करते हैं ना। हाँ करते हैं आई ना थिंक मैम, सो। करते हैं ना। आप मुझे देखो, अभी मैम ने बोला अच्छी बात है, अपने 5 एलिमेंट में पढ़ेंगे डिटेल में। ये तो आपको खाली मैंने एक झांकी दी तो उसको 1 घंटा हो गया, है ना। अभी तो मैंने पढ़ाना शुरू ही नहीं किया। एक लॉजिक समझो कि जैसे अभी जयेश पंड्या जी है, राइट। तो इन्होंने मेरे से खाली आधा घंटा बात किया ना, तो हम लोगों को ऐसा लगेगा कि हम एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं, और हालांकि हम लोग राइट। दोनों ही अहमदाबाद में और आज तक मिले भी नहीं है। आज भी मिले नहीं। तो उसका मतलब क्या होता है कि जब आपकी प्रकृति मैच होती है तो ऑटोमेटिक आपको लगता है, आप कोई कॉन्फ्रेंस में जाते हो, कोई मैरिज फंक्शन में जाते हो, और आपके दोस्त के दोस्त को मिला देते, कोई कजिन को मिला देते, आपको कैसा लगता है, उससे ज्यादा जानकारी आपके पास वो बंदे की होगी अगर 2 दिन में आप मिले हो तो, है ना। करेक्ट। तो ये होता है, ये प्रकृति का सम्मेलन है। तो मैंने आपको आज उसको एक हिंट दे दी जिसके ऊपर आपको काम करना है, राइट। अच्छा सबको अभी समझ में अभी आया? हाँ विशाल सर, एक मिनट, अभी कुछ काम की बातें हो जाए। एक मैंने ग्रुप क्रिएट कर दिया है जिसमें सारे स्टूडेंट्स हैं जो वास्तु के अभी सीख रहे हैं, वो उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। लिंक मैंने मेन ग्रुप में शेयर कर दी है, ताकि आपके जो भी क्वेश्चन आप पूछो या कोर्स के रिलेटेड लिंक शेयर करेंगे, जो भी वो उसमें शेयर करेंगे अभी। तो सारे लोग उसी में लिंक के माध्यम से जुड़ जाएं। बाकी जो भी रह जाएंगे उनको फिर ध्रुव का काम है जोड़ देना। ये एक बात। दूसरा, आज हमने लिंक इस तरह से दिया था कि किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो तो भी डायरेक्टली वो ज्वाइन हो पाएगा, लेकिन अगली बार से ऐसा संभव नहीं होगा। तो कृपया जो लिंक एडमिंगल का है उसके अंदर जाके एक बार अपना अकाउंट साइन अप कर लीजिए। वहाँ विशाल जी आपको भी करना पड़ेगा ये। ठीक है, हाँ मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और आपको अपना ईमेल आईडी से ही उसको लॉग इन करना है और पासवर्ड एक अपना सेट कर देना है। उसके बाद वो परमानेंटली आपका अकाउंट है उसमें, फिर ठीक है, दूसरी बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। ठीक है। तो अगला क्लास जो होगा वो मंगलवार को मंगलवार को रात को 9 बजे। देखो बजे अभी भी होगा। नंबर है वो 72 है, मतलब 9 का रहस्य ही ऐसा है, आप समझ लो। हम्म। तो जब आते हैं ना तो चुंबकीय शक्ति मिल जाती है अपने आप ही। तो नहीं, 76 थे, तो 4 लोग आगे पीछे हुए, बट कोई भी दिक्कत नहीं, वो प्लस माइनस होता रहता है लाइफ के पहुंचे अंदर थे में। मेरे ख्याल से 78 या 79 जितने थे कोई बाकी। दिक्कत नहीं, हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास में 100 हो रैप गए। अप करना चालू किया तो कुछ लोगों को जल्दी होती हो यस, सकती हो सकता है, हो सकता है। तो है। इसीलिए आज मैंने 1 ही घंटे का लिया था। बाकी जनरली अपने क्लास लगभग लगभग 1.5 से 2 पौने घंटे हो गए, है ना। हाँ। और मैक्सिमम 1.5 घंटे तो लगेगा ही लगेगा अपने को। अच्छे और से पढ़ना है तो आप बोलोगे तो जल्दी निपटा लेंगे। लिंक है, लिंक है वो 8:45 को ही ग्रुप में शेयर करेंगे।
और उसके पहले ज्वाइन होने का कोई मतलब नहीं है। लिंक तो 8 बजे शेयर कर देंगे, लेकिन हाँ जल्दी कर देना, यानी बाकी लोग आगे पीछे हो तो पता चले। और उस दिन क्लास की एक बार मॉर्निंग में बोल देना है कि आज क्लास है, तो आप लोगों को 9 बजे अवेलेबल रहना है। और कभी कभी आपको लगता है ट्रैवलिंग में हो तो आपका वीडियो भी बंद रख के आप अटेंड कर सकते हो। और ये जो इतना अच्छा हम लोग जो पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को, तो एटलीस्ट आप लोगों की भी ड्यूटी बनती है कि मिनिमम आप 10 लोगों के साथ साझा करिए। जैसे सलमान खान की मूवी आई थी ना, अपने तो प्रैक्टिकल एग्जाम करके ऊपर चलते हैं, और 10 की मदद कर दो, मैंने किया। आपको भी कोई यूनिवर्स से कोई ना कोई अच्छा बोल देगा चलो एक बार डॉक्टर भावना ने मेरे को कुछ सजेस्ट किया था, बट हाँ मैंने ये जी फ्री अटेंड किया, उसके अंदर भी मैंने घर का मैंने भी वास्तु खुद किया। कर लिया, सिंपल है हम्म। ना। तो सर ट्राई मेरा करो नंबर भी कि 9 है सर, 18। जयेश जी ने अगर एक एफर्ट डाला है, विशाल जी ने एक एफर्ट डाला है, नीतू जी ने एक एफर्ट डाला है, या उनकी टीम ने डाला है, तो फिर अपने उसको 10 गुना कैसे कर सके, है ना। तो हर एक को कुछ मिलना चाहिए। और ये एथिक्स बोलता है, डे वन से मेरी फिलोसॉफी ऐसी है कि विशाल राणा को जब 10 रुपए मिल रहा है तो सामने वाला 100 कमाए, दैट्स इट। तो आपके अंदर भी जब 9 क्लास खत्म हो गए तो आपके पास भी पैसा आना शुरू हो जाएगा। चलिए। और दूसरी बात इसमें, अभी सर ने मतलब कुछ ज़्यादा नहीं सिखाया है, पढ़ाया है, और रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी। तो जो भी अपने परिचित हैं उनको भी ज्वाइन होने के लिए आप कह सकते हैं। और ग्रुप की लिंक भी रहेगी। और रोज़ रात को 8 से 10 में ग्रुप अनम्यूट कर दिया जाएगा। पूरा दिन अलाउ नहीं करते, क्योंकि सब अपने काम में व्यस्त रहते हैं। टू तो द पॉइंट और शार्प टॉपिक के ऊपर ही बात करेंगे, दैट्स इट। हाँ, तो डेली रात को 8 से 10 वास्तु का ग्रुप भी अनम्यूट रहेगा। उसमें भी आपको मतलब अलाउ करेंगे। तो कुछ भी डिस्कस करना हो, आप वास्तु रिलेटेड उसमें डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू ठीक है। एवरीवन फॉर चलो, थैंक यू सर, सब सर, लोग थैंक यू। नोट बना के मैं रखना, बोलना जिसके चाहती भी हूँ। कोई क्वेरी है नेक्स्ट क्लास से अपने उसको फुल फ्लेज में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज हाँ खाली इंट्रो हाँ था। सर। सर मैं भी बोलना चाहती हूँ बोले कि ना मैडम, क्लासेस बोलिए। हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को रहेगी। टोटल यस। 9 क्लास होने वाली हैं। तो जैसा सर ने बताया विशाल जी ने कि अंदाजन 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। Q&A साथ में भी चलता रहता है, बाद में भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आप ये समझे कि ये क्लास फ्री की है तो हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने इनकी की हुई है। मतलब वो पूरा प्रैक्टिकल साथ में करवाते हैं, और वो आपके फायदे के लिए ही है। तो अपना पेन पेपर और जो भी चीजें वो बताते हैं हमेशा पहले क्लास में बता देंगे। आप उन चीजों के साथ में रेडी रहिएगा। आप होमवर्क करेंगे तो देखिए पढ़ाने वाले को भी एक वो बूस्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और आपके लिए तो अच्छा है ही है। तो जैसे आज सर ने बोला कि वास्तु तो आज इंट्रोडक्शन था, और जैसे जयेश सर ने भी बोला कि जगह की वास्तु हम बाद में करते हैं, सबसे पहले हम अपनी खुद की वास्तु करते हैं। क्योंकि आज हम इंसान की प्रकृति को नहीं समझेंगे। आज किसी को जाके हमने एक ही अपना फिक्स रूल आपको सबको बता दिया कि आपको ये करना है। पहले उसकी प्रकृति समझिए कि वो फायर वाला है तो फिर भी कर लेगा, और वाटर वाला होगा तो क्या करेगा, और एयर वाला होगा तो क्या करेगा। तो उसकी प्रकृति समझनी है। मतलब आप इतनी छोटी सी चीज समझिए कि हम जैसे घर में पूजा करते हैं, अक्सर बोलते हैं कि दिया बाती अपने घर में जरूर करना चाहिए। तो उसमें भी पंच तत्व है कि भाई दिया है वो मिट्टी का है, उसमें अर्थ एलिमेंट है। उसमें जो हम ये आ, मतलब अग्नि जो जलाते हैं तो वो फायर आ गई, जो तेल है वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। और वायु के बिना तो आग ही नहीं पकड़ सकती, वो और तो आकाश तो है ही। ऑटोमेटिक है। हाँ, तो एक यस। छोटी सी चीज में पंच तत्व है। तो ये पंच तत्व कितने इंपॉर्टेंट है नेचर में, इंसान के शरीर में। और उसके बाद में वास्तु में आएंगे। तो विशाल सर की अप्रोच बहुत अलग है और बहुत प्रैक्टिकल है। तो आप अपने साथ साथ में अगर प्रैक्टिकल करते चलेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। 9 क्लासेस होने तक में आप खुद वास्तु कंसल्टेंट बन जाएंगे। आगे आगे बाद में है कि एडवांस और मास्टर्स क्लास वो पेड रहेंगी। जिसका भी मन है आगे ज्वाइन करिए, जिसको इंटरेस्ट आता है और जो आगे सीखने का इच्छुक है, जिसके अंदर फायर है, तो वो जरूर आगे बढ़ेगा। और ध्रुव जी कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी, पूछिए। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप लोग बोल रहे थे ना 16 ग्रिड मैपिंग करेंगे, वो उसका कुछ शक्ति चक्र मैंने सुना था, वो कुछ मिलता है क्या हाँ, सर? अपने मुझे अपने उसका बताएंगे। नाम हाँ ऊर्जा जी। चक्र रखेंगे, आएगा आएगा। हाँ मैं जी। समझाऊंगा। उसका है। नाम रखेंगे ऊर्जा चक्र, ऊर्जा चक्र, अच्छा, जो है ना। शक्ति चक्र 16 बोल जोन होते जब डिवाइड करते यस करके यस। फ्लो प्लान को। अरे वो जब तीसरा हैं। चौथा क्लास आएगा तब तक उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, आपके माइंड में मतलब बिठा दूंगा ऑनलाइन मैं। सब, ऑनलाइन सिखाएंगे सारा? हाँ, ऑनलाइन ऑनलाइन। और इवन हम्म। कितना डिग्री नॉर्थ है वो और सब? अरे सब सिखाऊंगा, सब ओके सिखाऊंगा, ओके सर, है बस ना। वही पूछना मैंने ठीक बोला है। 9 क्लास के अंदर में आपके घर का वास्तु आप खुद ठीक कर लोगे, किसी को फीस पेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इतना ठीक मैं है आपको गारंटी बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है वो सर आपको ठीक ट्रिक्स सिखाएंगे कि आपको डिग्रीज इतनी इजीली याद हो जाएंगी, मतलब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ जाएंगे, लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। आज कैसे थैंक आपको यू कोई सिखाता है। खुद के अंदर की प्रकृति दिखना शुरू हो गई ना, अभी आपके मन के अंदर में रात में सोओगे तो 4-5 दिन तो आपके अंदर यही माहौल रहेगा, इसकी प्रकृति क्या है, सामने बंदा बैठा है, तो अभी आपके माइंड के अंदर मैंने वो डाल दिया, सर नोट्स राइट। आप लोग पीडीएफ नोट्स कुछ देंगे सर पीडीएफ पीडीएफ वगैरह नोट्स आप लोग अभी बनाइए। बेसिकली अच्छा मैंने क्या बोला, जैसे अभी आपको जो कंसेप्ट क्लियर किया ना, वैसे ही कंसेप्ट अपना इंटरेक्टिव क्लास के ऊपर में रहेगा, तो उसके ऊपर नोट्स अपने आप ही बन जाएगी, है ना। ठीक तो वीडियो के अंदर ही आपको जो मैं लिख के बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा वो चीज को, चलिए ठीक है सर है ना। तो ओके साथ साथ में नोट और पेन लेके बैठेगा, हाँ लगभग वो तो मैं लगभग आपको लेके बैठा जरूरत नहीं पड़ेगी, और इंटरेक्टिव रहेगा तो आप लोग जो लिखा हुआ देख पाएंगे। ठीक है और सर जो सर ने ठीक है, बताया एडमिंगल में रजिस्टर करवाने का कारण भी यही है कि सारी हम्म, रिकॉर्डिंग्स उसमें रहेंगी, तो वो तो मैं आप कर उसमें जब भी चाहिए तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। उसका ऐप ठीक है। उसका कोई ऐप है मोबाइल ऐप हाँ, ऐप है, एडमिंगल ऐप है, ग्रुप में दिया हुआ है, जिस ग्रुप से आप अच्छा ज्वाइन हुए एक ना, बार फिर से उस ग्रुप बता में देते हैं। वो तो छोटी सी पेड वीडियो नहीं भी है बनी सर, हुई है। सर इस पेड है ना वो। सर इस नहीं वीडियो को नहीं, फ्री कैसे में हम है। कैसे देखेंगे? अच्छा एक सर। मेरी समझिए, एडमिंगल प्लेटफॉर्म जो है वो हमने सब्सक्राइब, उसका मंथली सब्सक्रिप्शन किया हुआ है, वो उसमें अकाउंट साइन अप करना फ्री है। अब हमने जो फ्री कोर्स या वेबिनार फ्री दिए होंगे वो कोई भी देख पाएगा जो रजिस्ट्रेशन करेगा। जो पेड कोर्सेज होंगे वो जितने पेमेंट किया होगा वही देख पाएगा, सिंपल है। That's it। तो आपको ये फ्री में ही दिख पाएगा, आपको कोई पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बार जो उसका तो प्रोसेस है, ईमेल आईडी हाँ, डाल के अपना वो, इसीलिए और आपको वहां पे, रजिस्टर करना कंपलसरी है। नहीं वो मैंने कर रखा है मैं ऐप पूछा था वो तो वेबसाइट पे खुल रहा है हाँ, ना ऐप मोबाइल ऐप और नहीं उसमें वीडियो हुई है, एक नीचे रिटर्न मैटर दिया हुआ है, आपको अच्छा सब समझ में आ जाएगा, और ध्रुव का नंबर भी दिया है, किसी को ठीक कोई प्रॉब्लम हो तो उनसे कांटेक्ट कर सकते मैं हैं, वो कर हमारे देता टेक हूँ सर टेक थैंक टीम है। सर जी 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 जय सर, जय सर। हाँ बोलिए। सर जो हम सर्वभद्र चक्रवर्ती क्लास में हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा दोबारा? नहीं भैया, एडमिंगल में आपका अकाउंट एक बार आपने हाँ खोल वहाँ लिया, वहाँ तो है हम, हाँ जी हाँ जी। वो लाइफ टाइम हो गया ना फिर। अगर हम प्लेटफॉर्म वो कर लेंगे सर कभी आज का फ्यूचर वीडियो में। को कैसे हम देख पाएंगे फिर से दोबारा? जी, आज का वीडियो को कैसे हम दोबारा देख पाएंगे? अरे भैया कल वो अपलोड हो जाएगा। अभी दोपहर तक आ जाएगा कल। रिकॉर्डिंग हो रहा अच्छा है, कल अपलोड हो जाएगा तो ध्रुव ग्रुप में मैसेज डाल देगा कि अभी इसको आप लाइव देख सकते हो, तो उसके बाद देख लेना। कल हो जाएगा, दोपहर तक आपको वीडियो प्रोसेस होकर मिल जाएगा आपको। ठीक है, और इसको फिर यूट्यूब पर भी डालेंगे तो यूट्यूब पर भी देख सकते हो, वहां पर भी दोनों जगह पे सब्सक्राइब कर करिए, देंगे। दोनों ठीक जगह है, अवेलेबल रहेगा। ठीक है। सर ठीक है अपने यूट्यूब का लिंक भी पोस्ट कर दीजिएगा ग्रुप में जरा, तो ताकि लोग अगर वहां देखना चाहें तो वहां भी देख लेंगे। जी जी बिल्कुल। ठीक है। और मैंने एक लास्ट में एक ही बात बताता हूँ, मैंने जब इसका स्क्रिप्ट लिखा था रील का, तो उसमें हम्म, लास्ट में मैंने एक लाइन लिखी है, वो बोली भी है मैंने ही, मेरा ही वॉइस ओवर है। वास्तु सीखे विशाल राणा साहब के साथ और प्रैक्टिस करिए कॉन्फिडेंस के साथ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसी के साथ आज के क्लास का यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। चलो थैंक यू सर आज थैंक यू सो आज मच के क्लास में एक आप लोग आए हो तो पहले क्लास में कुछ नमस्कार देके सर। जाता हूँ आप लोगों को, आप भी हम्म, कुछ याद रखोगे। मेरी एक प्रार्थना है, जनरली मैं क्लास स्टार्ट होने के बाद ही देता हूँ, बट आज 9 नंबर है तो 9 नंबर में मैं कुछ भी देता हूँ, राइट। तो जो प्रार्थना है सब लोगों को लिखनी भी है, आप रिकॉर्डेड वीडियो से एक बार लिख लेना, अभी तो मैं बोल लेता हूँ, राइट। मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निश्चित हूँ, मेरी सफलता निश्चित है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं देने वाली आत्मा हूँ, मैं अकेले कर सकता हूँ, आज मेरा दिन है, परमात्मा मेरे साथ है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मेरे अंदर है, परमात्मा की सारी शक्तियाँ और ऊर्जा मेरा चारों ओर से रक्षण कर रही है, मैं निरोगी हूँ, मैं हमेशा रहूंगा, मैं मेरी क्षमता से अधिक पढ़ रहा हूँ, मेरी एकाग्र शक्ति सर्वश्रेष्ठ है, मेरा घर स्वर्ग है। ओम शिवम। ओम। ठीक है, एक तो चीज इसको जब दोबारा पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे इसका लॉजिक क्या है, राइट। चलते चलिए, चलते लास्ट में एक चीज और बोलना चाहती हूँ कि कोई भी चीज फ्री में नहीं होती है, तो सर को हम जो एनर्जी एक्सचेंज के रूप में क्या देंगे कि 10 स्टूडेंट्स में और शेयर करेंगे इस चीज को, 10 लोगों को और ऐड करेंगे। चलिए, जरूर। बहुत बढ़िया, है ना, और लोगों तक नॉलेज पहुंचे और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। धन्यवाद सर आपका। गुड नाइट सर थैंक यू सर थैंक यू ऑल। धन्यवाद, थैंक यू।